हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं सुल्तान आपका पैरामाउंट के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज संडे है और हम बात कर रहे थे जो मॉर्निंग में टेस्ट पेपर हुआ था उसके डिस्कशन के लिए। तो जो मैथ का सेक्शन है उसको इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है अर्थमेटिक का है। अर्थमेटिक एडवांस क्या ही मतलब मैथ्स की बात मैं करता हूँ। तो चलिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और ये क्वेश्चन किसका, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखो पता क्या, अब जो आप क्लास में पढ़ते हो अगर आप उस मेथड को अच्छे से सीखो, अप्रोच कर लो, तो इससे ये लगता है कि एक बार ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बट ये क्वेश्चन सच में है बहुत आसान। जैसे यहाँ पर क्या था कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर कितना है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है और टाइम ड्यूरेशन कितना है, 1/1/2 ईयर है। तो आपसे ये कहा गया है कि एक बार ईयरली और एक बार हाफ ईयरली, जब ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया और जब हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया, जो दोनों का डिफरेंस है दैट इज 1716, ये लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो अगर ऐसा है तो आप मुझे ये बताइए कि मतलब अगर ऐसी कंडीशन है तो प्रिंसिपल क्या रहेगा। तो देखो पहले अगर हम ईयरली की बात करेंगे, ईयरली का टाइम कितना है 1+1/2। तो जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर 20% है, जब हम ईयरली सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 20%, मतलब फर्स्ट ईयर रेट रहेगा 20% प्लस सेकेंड ईयर टाइम हाफ है तो रेट कितना हो जाएगा 10%। तो अगर एक साल का रेट 20% है, अगर एक साल का रेट कितना 10% है, जो 2 साल का इक्विवेलेंट रेट आता है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 32% के बराबर आएगा। पता ही 32 कैसे आया, अगर मान लो पहला चेंज x से दूसरा y है तो होता ना x+y+xy/100, उससे हमने क्या नेट चेंज फाइंड कर लिया। अच्छा, जब इसको हम हाफ ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या रहेगा, रेट बिकम हाफ, रेट 10% हो जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा 3 ईयर। और आप जानते हो अगर रेट 10% है, टाइम 3 ईयर है, तो 3 वर्ष का जो होता है इक्विवेलेंट रेट वो कितना होता है 33.1%। अच्छा, इनमें डिफरेंस कितने का है, इनमें डिफरेंस 1.1%। तो मेरे हिसाब से जब हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, सर आवाज़ प्रॉपर चल रही है वहाँ पे, जब इसको हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाएगा तो ये कमेंट कौन कर रहा है, हाँ थैंक यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो यहाँ से कितना बेटा, कितने का डिफरेंस है 1.1, तो आएगा 1.1% एक किसके बराबर है 1716 के बराबर। तो जो 1% की वैल्यू आएगी ये किसके इक्वल आएगी 1560। और प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल अपने आप में रहेगा 100%। तो अगर 100% की वैल्यू फाइंड करनी तो आएगा 156000। ये क्या है प्रिंसिपल और क्या इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ गए, क्या आएगा इसका डी करेक्ट ऑप्शन आएगा। और भी चीज़ रहेगा, जैसे अगर मैं और भी क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ भाई, जैसे मान लीजिए हमने एक चेक कर लिया 11 का मल्टीपल, बट जब हम 11 का मल्टीपल चेक करते तो सारे नंबर 11 के मल्टीपल थे, या फिर हम और चेक कर लेते भाई 4 का मल्टीपल, तो लगभग सारे नंबर 4 के मल्टीपल थे। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो ये जो तरीका था कि सब हम लोग क्लास में डिस्कस भी करते हैं। अगर फर्स्ट ईयर का रेट 20%, सेकेंड ईयर का 10% है, तो 2 साल का कंपाउंड कितना रहेगा 32% CI मिलेगा। अगर रेट 10% है, टाइम 3 ईयर है, तो कितना आएगा 33.33। दोनों का डिफरेंस कितना है, डायरेक्ट एक लाइन क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो रहेगा इधर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, और ये भी सच में बड़ा आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन रहेगा। अच्छा ओके, इसे हमें इरेज करना पड़ेगा, ठीक ना, सो कर देता हूं, ठीक है। चलिए, तो जो ये क्वेश्चन आया था, अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, यहां पर आप चाहो वैल्यू पुटिंग आप सीखते हो क्लास में, बट याद रखिएगा वैल्यू पुटिंग अगर हम कभी ट्राई करते हैं तो एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है कि जैसे अगर मान लो हमने 45 रखा, 45 पर जो मतलब tan θ/2 का होगा वही मतलब cot θ/2 का भी होगा, तो हमें 45 को अवॉइड करना चाहिए। आप चाहो 30, 60 या कुछ और ऐसे मान रख सकते हो। फिलहाल मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ। चलिए देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा रहेगा, अगर आपको बेटा क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये दोनों मिला के, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों होता आइडेंटिटी होता है। थीटा के किसी मान के लिए भी इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती 2 आती है। तो सेम आइडेंटिटी था, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। हम क्वेश्चन लिखते हैं, ये कितना आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस कितना हो जाएगा कॉस थीटा, या ऐसे कर लें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चाहिए यहां से कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, ये कितना लिखा हुआ है, दिस इज ये लिखा 1/tan थीटा। मतलब कई सारे मेथड हैं, ऐसा नहीं कि मतलब सर ऐसे ही करना है, तरीका भी और बता दूंगा मैं आपको।
अच्छा अपॉन क्या रहेगा यहाँ पर, अगर इनकी वैल्यू 2 होती ऑलवेज, ये कितना आएगा 2 बेटा कितना आएगा सेक थीटा आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इट बिकम साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अपॉन में कितना आएगा ध्यान से देखोगे, तो अपॉन में हमारे पास 2 सेक थीटा पहले से था, यहां से कितना आ गया कॉस थीटा, और यहां से बेटा कितना आ जाएगा, ये तो भाई टेन थीटा रहेगा। अब आप देखिएगा इसमें से कौन कौन से कैसे क्वेश्चन हमें मतलब टर्म कैंसिल करना है। तो ये देखो सेक और कितना है, सेक और कॉस कितना 1 हो जाएगा। अब अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा है, किसके बराबर होगा टेन स्क्वायर थीटा के। अच्छा अपॉन में कितना है 2 टेन थीटा बचेगा, तो एक टेन थीटा से कट जाएगा और कितना आ जाएगा टेन थीटा बाई 2, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब ये देखो, अब अगर आप भाई क्लास में ये सब सारी चीज़ें पढ़ चुके हो और क्वेश्चन लगाने जा रहे हो, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये पहचान सकते हो कौन सी आइडेंटिटी है, कौन सी ऑलवेज ट्रू होती है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन था, एग्जाम में कम से कम दसियों बार पूछ चुका होगा, कई बार थीटा दे के, कई बार थीटा का कोई मान लिख के कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अगर थीटा 0 से 90 मतलब थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इट इज ऑलवेज ट्रू। आपकी जो मर्जी है, कोई सी एक वैल्यू पुट कर इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो कितना इसका आंसर आ जाएगा टेन थीटा बाई 2। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नोट कर लिया इसको ना, चलिए आगे। किसी कोई डाउट? हाँ किसमें डाउट है भाई आपको? अच्छा ये वैल्यू कैसे हो गई? अरे बेटा ये बताओ, ये जो लिखा था सेक थीटा, आप चाहो तो डायरेक्ट सेक से डिवाइड कर दो ना, उससे भी तो बन जाएगा। बिल्कुल हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, गुड ठीक है, हाँ सही। चलिए आगे चलते हैं। जैसे हमने ये पॉइंट पूछा आपसे, अगर नेक्स्ट स्लाइड के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहेगा अपने लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, देखते हैं। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है, एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए, मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूं, टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क ए टेक्स द सेम टाइम एज बी और सी। मतलब क्या रहेगा, जो ए का टाइम है वो किसके इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। मतलब जितना काम ए बी और सी मिल करते हैं उतना काम कौन करता है, उतना काम ए अकेले कर सकता है। अच्छा ए और बी जब काम करते हैं, तो मान लीजिए अगर किसी वर्क को ए और बी ए वर्क कर सकते हैं 20 दिन में, और सी अकेले क्या, सी अकेले वही कार्य कब तक करता है, सी अकेले वही कार्य करेगा 30 डेज में। तो आप जानते हो इसका एलसीएम कितना 60 हो जाएगा, और यहां से कितना आएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 2। जब इसको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा ए प्लस बी प्लस सी, किसके इक्वल आएगा, ए 5 आएगा। और आप मुझे ये बताइए ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज 5। अच्छा हम चाहें तो जहां पर बी प्लस सी लिखा हुआ है, किसमें हम बी प्लस सी किससे रिप्लेस कर दें, ए से, क्योंकि बी प्लस सी किसके इक्वल है, ए के बराबर रहेगा। तो जब इसको आप यहां से रिप्लेस करोगे तो कितना आएगा, ए 2a का मतलब 5, तो ए मतलब कितना हो जाएगा 2.5। एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा पर्सन है जिसकी एफिशिएंसी कितनी है 2.5 है। अच्छा ए प्लस बी की क्षमता एफिशिएंसी कितनी 3 है, ए का अकेले 2.5 है। तो जो अगर बात करते हैं बी के बारे में, तो अगर ए तो बी कितना 0.5 होगा, बी का 0.5 हो गया। अब सवाल था कि बी और सी ने मिलकर 8 दिन काम किया, हमें 60 वर्क करना है, बी और सी ने 8 दिन काम किया है। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि भाई बी का 0.5 है और कितना सी का कितना रहेगा। तो जो एक क्वेश्चन था सी का 2 था, तो 2.5 काम करेंगे, तो 2.5 इंटू 8, इन्होंने 8 दिन काम किया, मतलब 20 काम कर लिया होगा। कितना वर्क बच गया 40। क्वेश्चन था कि रिमेनिंग वर्क करने के लिए हमने ए को इनवाइट किया है, तो रिमेनिंग वर्क ए कब तक करेगा, ए 2.5 वर्क करता है एक दिन में, इसको हम 2.5 मीन्स 5/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 16 डेज। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसके और भी तरीके हैं, ठीक है। ये तो हमने बता दिया बेसिक से, और ये बेसिक क्या एक सिंगल लाइन का सवाल था ये। बाकी जो है अगर किसी को और भी डाउट रहेगा जिस बैच में, आप टीचर से पूछ सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। सिंपल क्वेश्चन था। लॉजिक क्या था कि जब आप बी प्लस सी को किससे रिप्लेस करोगे, ए से, तभी तो इसकी एफिशिएंसी आएगी ए की, और जब एक बार ए की एफिशिएंसी आ जाएगी तो बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, जिसके पॉइंट के बाद जिसके बारे में पूछा है आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे आसानी से कर सकते हो। बात समझ गए? चलिए आगे, तो आगे चलते हैं, बात करते हैं किस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर रहा था आपसे, जो क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 था, एक दुकानदार 18%, 15% और 10% की लगातार 3 छूट इस सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है, वस्तु को 564.57 रुपए में बेचता है।
अगर वह 30% की एक डिस्काउंट देता, एक छूट देता, तो वो वस्तु को कितने रुपए में बेचता, तो वो वस्तु को कितने रुपए में बेचता, ऐसा कोई क्वेश्चन हमने पूछा हुआ है। आप ये बताओ जरा कि भाई मान लीजिए यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन पूछा कि मार्क प्राइस को लेकर बात किया, तो ये मार्क प्राइस रहेगा। और अगर ये मार्क प्राइस है तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, पहला डिस्काउंट कितने का 18 है, तो आप चाहो सक्सेसिव डिस्काउंट से इक्विवेलेंट डिस्काउंट फाइंड कर लो। अगर नंबर जैसे 18 पर थोड़े कर ऐसे वैसे नंबर जल्दी से सिंप्लीफाई ना होते तो डायरेक्ट कर लिया करो। जैसे 18 का डिस्काउंट दिया मतलब कितना आएगा 82%, फिर 15 का डिस्काउंट दिया तो कितना आएगा 85% जो बचेगा, फिर 10 का डिस्काउंट कितना आएगा 90%, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 564.57। जब यहां से आप सॉल्व करोगे तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा 900। और जैसे हम लोगों ने मार्क प्राइस सॉल्व कर लिया 900, आप मुझे ये बताओ अब इसी आर्टिकल को सेल करना है 30% के डिस्काउंट पे। भाई 900 रुपए था, आपने 30% का डिस्काउंट दिया, मतलब आपने क्या किया होगा 70% पे सेल किया होगा। तो सवाल था व्हाट इज द न्यू सेलिंग प्राइस, 630 रुपी इज न्यू सेलिंग प्राइस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ गए, तो ऐसे लगा सकते हो। या अगर किसी को ट्राई करना है तो आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट, मतलब आप बेटा क्या रहेगा इससे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट इसको 100 मान लो, 100 का 18%, 18 आ जाएगा, फिर कितना 82, 82 का 15% निकाल लीजिए जो आएगा 10%, वहां से आपको नेट डिस्काउंट ऐसा आएगा कि जिससे ये नंबर आसानी से क्या रहेगा, कटता रहेगा। मतलब कि यहां से जो भी आएगा इसका 9 टाइम्स, 1% का मतलब 9 आ जाएगा। एमआरपी हमने 100 मान रखा है तो ये कितना हो जाएगा 900। इससे भी आप ट्राई कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये तो डायरेक्ट थ्योरम पे क्वेश्चन आ गया। अगर आपको ये आइडिया हो कि अगर किसी भी ट्रायंगल में, ट्रायंगल चाहे राइट एंगल हो चाहे कोई सा भी ट्रायंगल हो, अगर दो मीडियन परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन देयर साइड। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था इस टाइप में, क्या रहेगा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें क्या अगर ट्रायंगल पी क्यू आर बनाएंगे, मान लीजिए पी है क्यू, एंगल क्यू इज 90 डिग्री, ये हो गया पी क्यू आर। एम कहां पे है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, यहां पर क्या है एम है, और एन कहां पे है, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, यहां पर एन हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि क्यू एम क्या है, मिड पॉइंट मीन्स मीडियन, ए भी मीडियन है, और ये भी क्या हो जाएगा क्यू एन एंड आर एन आर क्या है, क्यू एम और आर एन क्या मीडियन हो जाएगा। एक इस पे 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सवाल पूछा है आर एन की लंबाई बताइए, अगर क्यू आर कितना है, क्यू आर 12 सेंटीमीटर है। तो आप याद कीजिए क्या ऐसी कोई थ्योरम थी, देखो चाहे जनरल केस की बात करते हो चाहे ट्रायंगल की बात करते हो, अगर कोई भी ऐसा जो पॉइंट था कि जब दो मीडियन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो रिलेशन बिटवीन ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, यहां से कितना आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर जानते हो क्या, इस साइड पे रहेगा ना, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, 5 टाइम्स ऑफ क्यू आर स्क्वायर। जिस भी क्लास में ज्योमेट्री पढ़ाई गई है तो वहां पर बताया भी था ऐसा क्यों होता है, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ क्यू आर स्क्वायर। अच्छा पी आर इज द हाइपोटेन्यूज, तो यहां से क्या रहेगा, हम पी आर की वैल्यू रख सकते हैं। तो देखो पी क्यू स्क्वायर, पी आर इज व्हाट, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर आएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आएगा 5 टाइम्स ऑफ क्यू आर स्क्वायर। तो एक क्यू आर से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ पी क्यू स्क्वायर, बराबर आएगा 4 टाइम्स ऑफ क्यू आर स्क्वायर। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू है किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू बराबर √2 टाइम्स ऑफ क्यू आर। बात समझ गए, और क्यू आर की वैल्यू कितनी 12 है, तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि यहां जो पूरी लेंथ होगी ये कितनी होगी 12√2 होगी। मतलब किसकी लेंथ, लेंथ ऑफ पी क्यू इज 12√2, सॉरी 12√2 आएगा। अच्छा एन क्या मिड पॉइंट है, तो अगर ये 12√2 है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 6√2, और ये भी कितना हो जाएगा 6√2। आप जानते हो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा मैं लिख सकता हूं कि जो आर एन है, तो आर एन का स्क्वायर किसके बराबर है, क्यू एन का स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहां से कितना 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, क्यू आर 6√2 का स्क्वायर 72, मतलब आर एन इक्वल किसके बराबर होगा √216, एंड 216 का मतलब क्या 36 गुणे 6,
और किसके बराबर आएगा 6√6। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एन। फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, लेंथ ऑफ आर एन किसके बराबर आएगा 6√6 के बराबर आएगा। तो अगर आपको इसमें ये आइडिया है कि भाई जैसे मान लीजिए अगर किसी भी ट्रायंगल में दो मीडियन परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है तो क्या रिलेशन हो सकता है, अगर आपको ये पॉइंट क्लियर रहेगा तो आसानी से आप ये क्वेश्चन लगा लोगे। फिर हमें सब लिखने की जितना ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, सीधे हम रेशियो निकालते 12, 12√2, 6√2, 6√2 हो जाएगा। हम चाहे तो हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हैं, बट हमें यहाँ रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है QRN, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से RN इज हाइपोटेन्यूज। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने इसको सॉल्व कर लिया। बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ब्रेकअप के बाद जिंदगी बड़ी दयनीय हो जाती है। मैं आजकल एक लोग को महसूस कर रहा हूँ, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, बाकी बाकी बातें। आइए बेटा देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सवाल मैंने क्या पूछा कि जब 22, 38, 31 और 55 प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त। अरे वाह, देखो अगर जानकारी नहीं है तो एक क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसमें हमने एक नया मेथड ड्राइव किया है, पीटी मेथड। पीटी मेथड का मतलब समझ, डायरेक्ट आप एक बात सुनो, कैसे लगाओगे बेसिक से। बेसिक क्या कहेगा कि भाई 22 माइनस एक्स अपॉन 38 माइनस एक्स, और किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा 31 माइनस एक्स और किसके 55 माइनस एक्स। अरे भाई इसको अगर मान लो आप लगाते हो CND तो भी ठीक ही ठाक रहता है, या फिर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से x का मान आएगा। तो आप सिर्फ एक काम किया करो, ये जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये तो मैं खैर खुद नहीं जानता, तरीका सिखाता हूं आपको एक बहुत बढ़िया। ये बताओ जैसे कभी भी कोई नंबर हो, ये दोनों नंबर क्या है 22 और 38, ये दोनों क्या इतने, एक बार आप इनको सम करो, ऐड करने पर कितना आ जाएगा 60। एक बार आप इनका डिफरेंस लिखो, डिफरेंस कितना आएगा 16। बात समझ गए। और जब अगला यहां पर क्या लिखोगे, एक बार इनका सम लिखो, कितना आएगा 86, और एक बार इनका आप जब डिफरेंस लिखोगे तो डिफरेंस कितना आएगा 24। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, देखो 8 का 2 गुना और ये किसके बराबर आ जाएगा 8 का 2 गुना, और ये 8 का कितना आ जाएगा 3 गुना। क्या ये 2 का 30 आएगा, 30 आया। तो जब इसका आप रेशियो निकालोगे तो ये कितना आएगा 90:86 आया। इनमें कितने का डिफरेंस है, जो इनका डिफरेंस है हमेशा वही क्या है, वही x की वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4। अगर x की वैल्यू 4 हो गई तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन रहेगा भाई, अगर x का मान 4 रखोगे तो x माइनस 5 तो निगेटिव आएगा, और मीन प्रपोर्शन का मतलब होता √AB। अगर मैं आपसे यहाँ से मीन प्रपोर्शन के बारे में बात करूँ तो ये कितना आ जाएगा √AB होता है, मतलब x यहाँ पर x + 5 होगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पर एरर है, और 3x - 2 होगा और x + 5। तो यहाँ पर क्या कर लेना आपको, x + 5 हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर x का मान 4 रूट के अंदर निगेटिव आएगा, एंड निगेटिव नंबर रूट के अंदर नॉट अलाउड, आप जानते ही हो। तो x बराबर कितना 4 रखेंगे तो कितना आएगा 4 + 5 9, और कितना 12 - 2 कितना 10 आ जाएगा, और इसको हम बोले कितना बोलेंगे 3√10। 9 तो 3 का स्क्वायर है तो 3√10 हो जाएगा। क्या इसका ऑप्शन है, C इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक छोटा सा करेक्शन था क्वेश्चन नंबर 6 में, जहां पर x - 5 था वहां पर क्या रहेगा, वहां पर x + 5 होना चाहिए। बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी को कोई भी डाउट रहेगा तुरंत आप कमेंट कीजिएगा। अब थोड़ा सा मेरा ध्यान पढ़ाने पे तो मैं कमेंट फोकस नहीं कर पा रहा हूं। ओके चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, थोड़ा सा हम जरा चर्चा करना चाहेंगे इस पे विस्तार से। चलिए, जो ये क्वेश्चन नंबर 7 था क्या था, इफ द रेडियस, ये रेडियाई लिखा हुआ है, दिस इज रेडियाई। रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस। ओके चलिए, इफ द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O are 29 and 21 centimeter, chord AB of the larger circle is a tangent to the smaller circle at point C and AD is the diameter of larger circle. What is the length of CD? अच्छा, यहाँ पर ये जो 7 है ना, ये मतलब ऐसे गलती से आ गया, ठीक ना। करेक्ट टू द, मतलब हमें बताना आंसर अप्रॉक्सीमेट डेसिमल के 1 पॉइंट तक बताना है। देख लेते हैं। देखो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का कॉन्सेप्ट एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, और आप जानते हो सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने करे कॉन्सेंट्रिक वाले। तो बेटा यहाँ से क्या रहेगा, ए बी जो है एक कॉर्ड है,
ए बी एक ऐसा कॉर्ड है जो क्या स्मॉलर सर्कल के लिए एज अ टेंजेंट वर्क करेगा, एंड ए डी इज डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर एंड डायमीटर इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो इसका मतलब जो ए लाइन आप ए डी ड्रॉ करोगे तो ये क्या सेंटर से होकर पास होगा, तो यहां पर हमने क्या लिख लिया है, डी हो गया। तो अब क्वेश्चन पूछा है कि ए डी है तो सी डी की लंबाई बतानी है। अच्छा यहां पर ये पॉइंट सी था, तो यहां पर ये पॉइंट सी है, तो आप जरा मुझे ये बताइए, तो जैसे इसको हमने मिलाया तो आप ये बताओ ए एंगल कितना परपेंडिकुलर होगा, और अगर हम इसको मिला दें तो ए बी एंगल कितना रहेगा। जैसे अगर ए बी एंगल 90 डिग्री होगा, क्यों? अरे ए बी और डी ये क्या है? ट्रायंगल इन सेमी सर्कल या एंगल इन सेमी सर्कल ऑलवेज 90। तो यहां से देखो अगर दो लाइन में अगर ए बी परपेंडिकुलर, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल अगर हो जाएगी तो ए क्या, ए इसका रेडियस है, ए बी रेडियस है, तो ये कितना 29 था, ये कितना 29 और ये 29, मतलब ये देखो ये इसका मिड पॉइंट है। अगर इनका रेशियो 1:, मतलब समझ रहे हो ना, ये दोनों ट्रायंगल बनेंगे सिमिलर। ये कितना, ये 21 था, तो अगर ये 20, 21 और 29 से राइट एंगल ट्रायंगल बनता तो ये 20 होगा, ये भी 20 होगा। अरे भाई दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और अगर इनके मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये जो इसका रेशियो होगा इसका ट्वाइस होगा, कि बी डी इज ट्वाइस ऑफ किसका, सी ओ। तो 21 से कितना है, 42 हो जाएगा, और ये 42 होगा। जैसे हमने सी डी को मिला दिया, राइट एंगल ट्रायंगल, एक साइड 42 है, एक साइड 20 है, तो सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। सी डी इज व्हाट, सी डी इज 42, 42 का स्क्वायर, 8 का डिफरेंस है, आ जाए कितना आएगा 1764, प्लस कितना आएगा 400। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 2164। अच्छा जो 2164 है, आप करो याद करो, ये किसका स्क्वायर है, 46 का स्क्वायर कितना होता है, 2116 होता है, उससे ज़्यादा है, और मतलब कि करीब 48 ज़्यादा है। इसका मतलब 46 से कम मान चलो ये 0.2 तो होगा नहीं, 46 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यही एक ऑप्शन है 46 पॉइंट नियर अबाउट, क्योंकि जो इसका आंसर है 46.53 करके आसपास चलेगा, तो कितना इसका आंसर आ जाएगा 46.5। सिंपल सी बात थी, राइट एंगल ट्रायंगल अगर सिमिलरिटी अगर आप लगाओगे बेसिक से तो आपको दो बार क्या है, दो बार लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, उससे अच्छा आप लगा लो सिमिलरिटी। कि अगर भाई देखो जब ये मिड पॉइंट होता है तो इसका मतलब कि जो बेस रहेगा ए कैपिटल, ये जो बी सी बी डी ट्वाइस ऑफ सी हो जाएगा। ये छोटी सी बात थी, इसको आप जानते रहोगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक ठाक क्वेश्चन है। आइए इसमें कहा था कि एक डीलर 20% का लाभ प्राप्त करता है जब वह एक वस्तु को 10%, मैं इसको ठीक से पढ़ देता हूं, थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर हुआ है, कि जब किसी आर्टिकल को 10% के डिस्काउंट पर बेचने से 20% का लाभ होता है, तो डायरेक्टली वी कैन से दैट रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस कितना होगा मेरे भाई, 120। याद आया ना, 100 प्लस पी रेशियो 100 माइनस डी, तो कितना आ जाएगा 90। तो ऐसा हम कह सकते हैं इफ 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या पूछा गया है कि अगर हम कॉस्ट प्राइस को 28% कम कर दें, तो एक काम कर लेते हैं ना, एक अच्छा सा नंबर मान लेते हैं। अगर 4 और 3 का रेशियो है तो हमने क्या मान लिया, अगर मार्क प्राइस होगा 400, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 300, 28% कॉस्ट प्राइस कम कर दिया तो 28% कितना हो जाएगा, आ जाएगा 84। कॉस्ट प्राइस जो 300 था आपने 84 कम, कॉस्ट प्राइस बिकम 216। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि अभी भी डीलर कुछ डिस्काउंट देना चाहता है, फिर भी उसे कितने का प्रॉफिट, 25 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका 5/4। तो जो इसका 5/4 होगा, देखो ये कितने गुना है, 4 का 5 गुना 54 गुना रहेगा, ये कितना 270 आ जाएगा। मतलब अब उसे कितने में सेल करना पड़ेगा, उसको सेल करना 270 में, तो 400 को कितना कम करें 270 आ जाए, तो 130 का डिस्काउंट है अपॉन कितना मार्क प्राइस, 400 इंटू आ जाएगा 100, ये दोनों जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 4 3 12 हो जाएगा, और कितना तो 32.5, मतलब उसे नया डिस्काउंट कितने का देना पड़ेगा, तो जो नया डिस्काउंट है 32.5% का डिस्काउंट रहेगा। बात समझ गए, एक आसान क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डीआई का है। अच्छा इसमें क्या लिखा, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें। द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट इन द ईयर 16, 17, 20 के बारे में बात किया है। तो ये जो एक्सपोर्ट के बारे में जानते हो, कौन सा एक्सपोर्ट, एवरेज एक्सपोर्ट। ओके ओहो, अच्छा इसको स्क्रीन को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी, तो मैं खुद ही लॉक कर देता हूं। अब लॉक हुआ ना,
लॉक से याद आया, एक कंगना रनावत का शो आ रहा था लॉकअप। खैर उसके बारे में अलग से बात करूंगा कभी क्लास में। इधर देखते हैं। तो मेरा सवाल क्या था कि 16, 17 और 20 में किसका 16, 17 एंड 20 में क्या रहेगा कि एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कितना 16 में कितना, ओहो दो बटा 16, अच्छा यहाँ लिखा, नीचे लिखा हुआ है। तो कितना आएगा 300, 400 और कितना था ये 500। इस जोड़ने पर कितना आ जाएगा 5 4 9 3 12, 1200। अच्छा इसका एवरेज कितना आ जाएगा, जो एवरेज एक्सपोर्ट आएगा 1200 बटे 3 था, ये कितना 400। इज वाट परसेंट लेस देन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन 18-19। बेटा ये बताओ प्रोडक्शन कितना 18-19 में, ये कितना 1100 आ जाएगा। जब इसका एवरेज निकालोगे कितना 550 आ जाएगा। तो क्वेश्चन था 400 इज व्हाट परसेंट लेस देन 550। तो 150 लेस है, कंपेयर किससे किया है, प्रोडक्शन से, अपॉन 550 इंटू क्या आ जाएगा 100। अब देखो ये 0 0 कट जाएगा। अब कितना 5 का 11 गुना और 5 कितना का 30। तो इसको हम बोल सकते हैं कितना 300 अपॉन कितना आएगा 11। और ये कितने बराबर, नियर अबाउट 27.3, क्योंकि 100 बटे 11 का मतलब कितना होता है 9.09। तो आप लगभग नियर अबाउट इसके बने कितना आएगा 27.3% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए आगे, चल ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहेगा, अगर इसको सिंप्लीफाई, अच्छा थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, मैं देख लेता हूं क्या इसमें पॉइंट रहेगा। बाकी तो सही है, इसका बी ऑप्शन आएगा। यहां से क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखिए, यहां पर डेसिमल कितने प्लेस पे है, यहां पर डेसिमल है 3 और 3 6 प्लेस पे, यहां पर भी 6 प्लेस पे। अच्छा नीचे देखो क्या डेसिमल रहेगा, तो यहां पर जो है 3 2 5 प्लेस पे, और यहां पर कितना 4 प्लेस पे। बेसिकली थोड़ा सा चेंज मुझे करना था। यहां जो ये नंबर लिखा हुआ है ना, ये नंबर भी कितना है, जो ये नंबर लिखा है ये भी 0.14 रहेगा। ठीक, अब देखिए तो यहां पर डेसिमल 6 प्लेस, अगर मैं डेसिमल को हटा दूं तो कितना आ जाएगा 945 इंटू कितना आ जाएगा 547। अच्छा प्लस कितना रहेगा 151 इंटू आ जाएगा 2835। जब यहां पर हम डेसिमल को 6 प्लेस से हटाएंगे तो यह कितना आ जाएगा 140 इंटू 170। देखो 3 प्लेस इधर 3 इधर ले गए, 140 इंटू कितना आ जाएगा 140 इंटू इसको अगर हम 17 के बारे में एक बार चेक कर लेता हूं कितना आएगा। अच्छा यहां पर जब ये डेसिमल चलेगा तो यहां पर हम 1 2 3 4 प्लेस ले आए। एक बार थोड़ा सा मैं क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब समझने लिखने में प्रॉब्लम हो गई, इसको मैं ठीक कर देता हूं। मिटा दो बेटा इसको, इसको भी। आइए तो क्वेश्चन क्या लिखा था ना, अगर यहां पर जैसे जो पॉइंट था तो हमें क्या डेसिमल जो है 6 प्लेस मैनेज करना था। तो हमने क्या लिखा, यहां पर अगर 3 प्लेस चलेगा तो क्या लिखा यहां से, हाँ कैसे भी 14 इंटू 170 कर लेता हूं। यहां पर 4 प्लेस और यहां पर कितना कर लिया 2 प्लेस, ठीक है। और यहां पर कितना लिखेंगे, यहां भी 4 प्लेस कर लें तो 4830 इंटू कितना 14 कर लिया, सही है कोई दिक्कत नहीं। तो जब इस क्वेश्चन को आप लोग यहां सॉल्व करोगे तो हम एक काम करते हैं, तो हमने क्या किया इसमें से 945 कॉमन ले लिया। तो यहां पर क्या बचेगा 547 बचेगा। और देखो ये 945 का 3 टाइम्स है, तो यहां क्या बचेगा 453 बचेगा। अच्छा अपॉन अगर हम 14 कॉमन ले लें तो यहां पर कितना बचेगा, जब इसको इसमें आप ऐड करोगे आ जाएगा 5000। अच्छा क्वेश्चन अपना क्या बचेगा, यहां से ये दो जोड़ने पर कितना आएगा 1000। ये सारे नंबर इससे पूरे पूरे कट जाएंगे, तो जो नंबर आ जाएगा 945 अपॉन किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा 70 के। और जब ये 70 लिखा रहेगा तो जब इसको हम यहां से डिवाइड कर लेंगे तो किसके बराबर है, ये जीरो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, और जिसको डिवाइड करोगे 13.5 आ रहा है। एक चीज मैं चेक कर लूँ कहीं पर डेसिमल का कोई सा पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पर डेसिमल था 4 प्लेस पे, जब इसको हम 6 प्लेस बनाए, अच्छा यहाँ पर डेसिमल कितना 5 प्लेस है, तो जब इसको हम 6 प्लेस बनाएंगे तो एक काम कर सकते हैं, 3 इधर ले गए और 3 इधर ले गए, 140 कर लिया। और यहाँ पर डेसिमल हम 3 इधर ले गए और अगर 3 उधर ले जाएंगे 1.4 था तो 140, तो डेसिमल का ये पॉइंट रहेगा। अगर इससे अगर मान लो सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 13.5 आ रहा है, ठीक है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, बस आएगा तो यही वाला ऑप्शन 13.5, या फिर हो सकता है एक आध जीरो कहीं मैनेज करने प्रॉब्लम
हो गई हो तो कितना इसका आंसर आएगा 1.35 कि इसका आंसर रहेगा। एग्जैक्ट पूरा पूरा नंबर कट भी जाएगा, चेक कर लीजिए, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात ये करते थे, बिलियन ए और बी में अल्कोहल और पानी का अनुपात। अच्छा इसमें बता दूं मैं आपसे, एक मिस्टेक है, ये मिस्टेक जो 47 लिखा है ना भाई, ये 47 नहीं, ये कितना 3:4 है। ये कितना रहेगा 3:4, यहाँ भी है, इन दोनों में क्या रहेगा, ये 7 के स्थान पर क्वेश्चन मार्क था, ये गलती से जो है ऐसे आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा कि द रेशियो, बेटा ये क्या लिखा, रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर इन सोल्यूशन ए एंड बी आर 3:5। जो ए रहेगा, मान लीजिए एक तो ए है और अपने पास एक कौन बी है, कितना है इसमें 3:5 है, और यहां पर कितना 9:7 है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, इनको हमने कैसे मिलाया, 5:8 मिलाया गया है। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, अगर इसको 5:8 मिलाएंगे, पहले इनका सम बराबर कर लें, 16 यहां 2 से गुणा कर दिया, हमको 5 और 8 मिलाना था, हमने 5 और 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, ए इसका 4 टाइम्स है, तो कितना आ जाएगा 15:25 यहां पर आएगा, और 36 रेशियो कितना हो जाएगा 28 यहां पे आएगा। तो जो नया मिक्सचर बनेगा तो उसमें अल्कोहल और इनका जो क्वांटिटी का रेशियो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 51 रेशियो कितना 53 आ जाएगा। मतलब जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें क्या है, अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना 51:53 हो जाएगा, बहुत हार्ड है। अब क्वेश्चन क्या पूछा कि इन 520 ml ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। ये बताओ, जब इसका आप 520 ml लोगे, अभी कितना है, अगर जब इनको आप जोड़ोगे, जोड़ने से आएगा 104। भाई देखो, इनको ऐड करने से 104 आया, मतलब 104 आया, और अगर 104 लिखा हुआ है तो 104 का मतलब कितना टोटल, ये है 520, क्या ये इसका 5 गुना है, इसका मतलब जो अपने पास पहले से जो सोल्यूशन है उसमें से कितना 5 गुना कर लोगे, आएगा 255। अच्छा, अपॉन कितना लिखा हमने, अपॉन हम लिख सकते हैं टोटल कर सकते हैं, या अपॉन जैसा भी कोई क्वेश्चन रहेगा। भाई 255 कितने में है, 255 है 520 में, ये बात समझ पाए। अब क्वेश्चन ये पूछा है इसमें क्या करना है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए जिससे घोल कितना हो। अब इनका रेशियो कितना है भाई, 3:4 है, मान लो हमने x ऐड कर दिया, अरे चाहे वाटर, भाई तो वाटर तो मिक्सर में मिला होगी ना, इसको अब यहां से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 के कितने गुना है, 3 अठे कितना हो जाएगा 24, 3 पचे 15, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 20 और 32, और यहां से कितना हो जाएगा, सॉरी तो यहाँ 7 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर टोटल लिखा हुआ हमने, तो कितना आएगा 7 पचे 35। देखो यहां से हमने क्या लिखा, 520 प्लस x बराबर 21 के इक्वल आ जाएगा, कि 7 पचे 35 हो जाएगा, और 56 कितना, 56 3 हो जाएगा 58, 59 का सही। अब किसमें कितने का डिफरेंस है, 75 ml, तो क्या इसका आंसर आज जो इसका आंसर आएगा दैट इज 75 ml, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो पहला सवाल तो ये था कि आपको क्या करना है, बस सुन लीजिए फिर से, जब आपने ए और बी को मिलाया हुआ है तो उससे जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें क्या अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना आएगा, 51 और 53 आएगा। तो जो ये 520 ml है उसमें से अल्कोहल कितना है 255 है, वाटर कितना रिमेनिंग है, हमने क्या लिखा यहां से अल्कोहल अपॉन लिखा टोटल, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, अल्कोहल अपॉन लिखा टोटल कर दिया, और यहां पर क्या अल्कोहल तो फिक्स है भाई, वो जो था पहले वही बाद में भी रहेगा, तो दिस अपॉन टोटल 3/7 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 ml। ए क्या है, ए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग एक बार डायग्राम देख लीजिएगा, और इसमें किसके बारे में 2018 के बारे में पूछा है, तो 45% का प्रॉफिट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 18 के बारे में जो ये बात किया गया था कि 2018 में कंपनी को इतना है, ये बताओ अगर 45% का प्रॉफिट, तो 45% का मतलब कितना हो जाएगा भाई 9/20 आएगा। अगर एक्सपेंडिचर 20 होगा तो इनकम कितना 29, उसने कहा नहीं एक्सपेंडिचर 174 है, तो क्या ये इसका 6 टाइम है। तो क्वेश्चन क्या था, जो इस एक्सपेंडिचर होगा 6 टाइम कितना 120 लाख करोड़ जो भी रहेगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एकदम आसान क्वेश्चन था, ठीक, लगा लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं कितनी हैं,
त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 100 मीटर, 156 मीटर, 224 मीटर हैं। इसका क्षेत्रफल एक आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात कितना है, 21 और 20 है। तो क्या सवाल था, अगर उस पर क्या आपको फेंसिंग करवानी है, उसका कॉस्ट पूछा गया। इसका आंसर तो बाई ऑप्शन भी बन सकता है। एक बार मैं आपको सॉल्व करना सिखा देता हूं। पहले एक काम करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लो। अच्छा, इससे राइट एंगल ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, तो अगर इससे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो आप क्वेश्चन कैसे लगाओगे? भाई लगाना पड़ेगा हीरोज फार्मूला। तो S बराबर कितना आ जाएगा, जब इन सबको जोड़ लो, तो इनको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कि 480। देखो 56 और कितना 24, 80 आ जाएगा, और 2 1 3 1 480 बटे 2 1 इसके बराबर 240 आ जाएगा। जब आप इसका एरिया फाइंड करोगे तो एरिया कितना, अंडर रूट एस, एस का मतलब आएगा 240। अच्छा, एस माइनस ए 140 का डिफरेंस है, तो एस माइनस बी 156 रहेगा। तो जब आप 240 में से कितना माइनस करोगे, 156 माइनस करोगे, तो यहां से कितना आ जाएगा, 240 माइनस 156, तो यहां पर कितना 4 आ जाएगा और 84 आएगा। और जब आप सी को माइनस करोगे, सी कितना है, जो थर्ड साइड 224 थी, तो कितना 16 आ जाएगा। इससे आप यहां से एरिया फाइंड कर लो। तो सारे नंबर ऐसे हैं कि नंबर बने, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है। मैं एक बार ब्रेक कर दे रहा हूं, तो कैसे बनेगा स्क्वायर। इसको हमने क्या लिखा, 240 के बारे में बात करता हूं, ए आएगा 16 गुणे 15। अच्छा, तो इसको हमने क्या लिखा, 14 इंटू 10। तो 84 का मतलब क्या हो जाएगा, जो इसका मतलब है 14 इंटू 7 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। और ये कितना, ए अलग से आएगा 16। तो सारे नंबर स्क्वायर बन गए। 14 14 दो बार, तो बाहर कितना 14 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद 16 भी कितना दो बार, तो 16 आ जाएगा। अब यहां से अपने पास क्या बच गया, एक बच गया 6, और ये 90 900 मतलब कितना 30 आ जाएगा। इसको हम गुणा कर लेंगे, इससे क्या एरिया मिल जाएगा। और ये जो रेक्टेंगल के बारे में बात किया है, इसकी साइड का रेशियो कितना है, अगर ए आएगा 21x, तो 21 के बराबर, ए आएगा 20x के बराबर आएगा। तो हमने क्या किया, यही बराबर कर दिया 21 गुणे 20 और इंटू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। देखो अब फटाफट नंबर कैंसिल कर लीजिए, ये 0 से 0 कट जाएगा। देखो कितना, 7 का 3 गुना है बेटा, 7 का कितना आ जाएगा 2 गुना, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4। अगर एक्स 4 आ जाए तो साइड कितनी हो जाएगी, ए 84 हो जाएगा, और कितना 80 हो जाएगा। फेंसिंग का मतलब पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, तो 84 प्लस कितना 80, और इंटू क्या रेट क्या है, 25.5 रुपए, इसका मतलब 51/2 लिख लीजिएगा, और क्वेश्चन का आंसर 2 से कट जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा, 8136। ये तरीका सॉल्व करने का हो गया। लेकिन आप ये बताओ कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन, भाई ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बना नहीं, तो टाइम तो लगेगा। तो हमेशा क्या क्या करो, इन क्वेश्चन में अगर मान लो ऐसा कोई कॉस्ट रेट क्या लिखा है 20, इसको इसका मतलब क्या है 51/2 होगा। अगर इसका मतलब 51/2 है तो 17 का मल्टीपल है। आप ऑप्शन चेक कर लो डायरेक्टली, भाई जो भी इसका रिजल्ट आएगा 17 का मल्टीपल आएगा। 17 से ना ए कटेगा ना ए कटे, कोई नंबर 17 से कट नहीं रहा है, सिर्फ डी को छोड़कर। मतलब इसका आंसर 10-12 सेकंड में आप लगा सकते हो, सिर्फ बाई ऑप्शन। लेकिन ये कब कर सकते हो, सॉल्व करना चाहोगे बाई यूजिंग हीरोज फार्मूला। अगर डायरेक्ट लगा सके आप मल्टीपल चेक, इसका मल्टीपल 17 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बात समझ गए? चलिए तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, ये तो क्वेश्चन नंबर 14 एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे। मैं इसको बैलेंस कर देता हूं, ये क्वेश्चन बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस मतलब लिखा सही है थोड़ा, तो कैसे इसको बैलेंस करेंगे भाई। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है, थ्राइस ऑफ ए बी सी के बराबर होता है। सर बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू भाई। मोहन जी ने कमेंट किया है, एक कभी कभी संडे को ऐसा हम लगते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, यहां से अगर एबीसी के बारे में बात किया है, तो आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। थोड़ा इसको मैं बैलेंस कर दूं। बैलेंस मैंने ऐसे किया कि 11x प्लस 8 का क्यूब प्लस कितना आएगा 2 माइनस एक्स का क्यूब। अच्छा, जो अगर मैं इसको प्लस कर दूं, 27 क्या है 3 का क्यूब है, माइनस 20 माइनस 3 क्यूब होगा, ये आ जाएगा -6 प्लस 15, ऐसे आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है, ये सेम वही बराबर रहेगा। तो यहाँ पर एक हमने 3 लिखा और एक 3 को हमने इधर भेज दिया, तो कितना आ जाएगा 11, मतलब माइनस भी रहेगा क्योंकि भाई सी निगेटिव है, तो 11x माइनस प्लस 8 हो जाएगा। और ये कितना x माइनस,
अच्छा यहाँ पर ये जो 2 माइनस एक्स लिख दिया, इसलिए ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, तो x माइनस 2 हो जाएगा। और जब इसके बाद -3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -6x प्लस 15 आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल है, 3abc के बराबर है भाई। क्या है, ये 3abc के बराबर है। तो यहां से जो छोटा सा पॉइंट लिखना चाहा, छोटे पॉइंट चक्कर में बड़ा पॉइंट भी चला गया, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये माइनस यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने x माइनस 2 कर दिया, ठीक है, बात वही रहेगी। तो अगर 3abc, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाएगा। तो क्या लॉजिक लगाओगे आप, 11x प्लस 8 प्लस 2 माइनस एक्स, और कितना हो जाएगा, -6x प्लस 15, और एक किसके इक्वल 0 आएगा, देखते हैं। तो कितना आ जाएगा, 11x माइनस आएगा 4x, एक किसके बराबर आ जाएगा, 25 -25, x बराबर कितना हो गया, -25/4। अब x की वैल्यू आ गई, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो किसको फाइंड करना था, √x², 25 का स्क्वायर 625/16, और माइनस कितना आ जाएगा, 36। इसको आप सॉल्व करोगे, आएगा √49 बटे कितना, 16, और इस इक्वल टू 7/4। इजी क्वेश्चन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लीजिएगा इसको। क्लियर, चलिए ओके। चलिए, तो अच्छा, ये जो क्वेश्चन था, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी देख लीजिए। सर आ गए रीजनिंग वाले, उनकी भी क्लास है, तो मैं जल्दी से क्लास ओवर करना, 15 पे हम लोग आ ही गए हैं। इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, पी क्यू के वर्ग के व्युत्क्रम, मतलब इनवर्सली पी प्रोपोर्शनल टू क्या, 1/q²। इसका मतलब p इंटू q² बराबर कितना, कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक बार कितना है, जो p की वैल्यू है 1.5 है, इंटू q की वैल्यू कितनी है, 2.4 का स्क्वायर है। और यहाँ से जो अगला, अगर नेक्स्ट टाइम p इज 5, सो q² की वैल्यू, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। हो सकता है थोड़ा इसके डेटा मैच ना करें, क्योंकि कुछ डेटा में प्रॉब्लम, तरीका यही सॉल्व करने का है। अगर आपने बॉयल्स का नियम पढ़ा होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो होता क्या, P इंटू बी बराबर कांस्टेंट, तो वही सेम ए भी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। अरे वाह, पता है ये पूरे 25 क्वेश्चन में जो सबसे अच्छा क्वेश्चन हमें लगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, ICAR, ये तो नहीं एग्रीकल्चर का रिलेटेड कुछ एग्जाम है। हाँ सर, ICAR, हाँ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च था। इसकी एक संस्था बनारस में भी है, तो एक ब्रांच है। तो उसका तो उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा एग्जाम करवाया। किसने एग्जाम करवाया, TCS ने। TCS भी SSC का एग्जाम भी करवाती है, तो क्वेश्चन तो वही कंटेंट है, आगे पीछे करते रहते हैं। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन रहेगा। एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, अच्छा भाई एक चीज मैं बताना चाहूँ, ये डेसिमल नहीं है, ये क्या है, एक कॉमा है। ऐसी क्या नाराजगी भाई, अच्छा लॉक नहीं किया कंप्यूटर जी, इसको लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी क्या इसको आप वहां से लॉक कर सकते हैं क्या, नहीं, मतलब ये हमें ही करना पड़ेगा। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, ये पूरे 10,000 रुपए के लिए। देखते हैं क्या सवाल रहेगा। अच्छा हाँ, हम क्या कह रहे थे, ये डेसिमल नहीं, क्या एक कॉमा है भाई, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन का एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 10,560, सम ऑफ इट्स वन डायगोनल एंड द शॉर्टर साइड इज 2.2 टाइम्स ऑफ द लॉन्गर साइड। Its perimeter is 12 meter more than that of a square field. What is the length in meter of each diagonal? Each diagonal means diagonal तो इक्वल होंगे ही होंगे। आइए देखते हैं क्या रहेगा। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ, मान लीजिए ये हमने एक भाई क्या बनाया, ए बना दिया, एक स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल बना दिया पहले। ए इसकी लेंथ है, ए इसकी ब्रेड्थ है, और ये क्या है इसका डायगोनल, डी फॉर डायगोनल। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि d प्लस बी इज वाट, डी प्लस जो b है वो किसके बराबर है, 2.2। अरे भाई 2.2 का मतलब होता है 22/10, 11/5, 11/5 टाइम्स ऑफ l, यही रहेगा। अब एक काम कर लें, तो अगर हम d बराबर कितना, d को इधर रखो, उधर भी स्क्वायर कर लो, तो d² बराबर हो जाएगा 11/5 l माइनस बी का होल स्क्वायर, और d खुद ही होता है l² प्लस b², तो l² प्लस b² किसके बराबर आ जाएगा, 121/25 l² प्लस b²। अच्छा, -2ab 22/5 l इंटू
बी आएगा, और आप देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। अब इसको हम इधर ले चलते हैं तो कितना आ जाएगा, जब माइनस करेंगे 22/5। अच्छा, एल इंटू बी मतलब एरिया, एरिया इज गिवन 10,560। एक किसके बराबर है, जब एल स्क्वायर माइनस करोगे 121/25 एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 96 एल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है, अब यहां से इसको हम सॉल्व करके एल का मान निकाल सकते हैं, या फिर हम एक काम और करते कि भाई एल की वैल्यू यहां से आ जाएगी आसानी से, तो एल का मान भी निकाल सकते हो, या फिर एक काम करो इसको हम रहने देते हैं ऐसे ही। तो क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा है ना सीधे हम एल और बी का रेशियो फाइंड कर लेते हैं, काहे भर्जी का लोड बढ़ाया जाए। ये 25, ये कितना एल बी आएगा, तो आप ये बताओ, एक एल से एक एल कट जाएगा, ए इसका 5 टाइम्स है, अब देखो ए इसका 11 टाइम्स है और ए इसका 48 टाइम्स, तो यहां से जो रिलेशन बनेगा एल बाई बी, ये किसके आएगा 55 बाई कितना आएगा 48, ए एल बाई बी आ गया। अब यहां से जब आप सॉल्व करोगे, अगर लेंथ जो इनका रेशियो है, अगर इसको आप मानते हो 55 एक्स और इसको कितना मानते हो 48 एक्स मानते हो, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एरिया कितना होगा, एरिया हो जाएगा 55 एक्स इंटू 48 एक्स, और ये किसके इक्वल है 10,560 के बराबर है। तो यहां जब एक्स स्क्वायर बराबर 4 आएगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2, और अगर एक्स बराबर 2 आ गया, अब जो साइड बने इसका पेरीमीटर क्या होगा ट्वाइस ऑफ जो इसका पेरीमीटर हम लोग निकालेंगे। अच्छा, अब तो इसका मान रख लेना, ये कितना 110 आएगा और ये कितना आएगा 96 आएगा। ठीक है, तो चलता है, पेरीमीटर क्या है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, और एल प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 206, और -12 एक किसके बराबर है 4a, तो ए के 200 400 बराबर कितना हो जाएगा 4a, ए बराबर कितना आ जाएगा, आएगा 100। मतलब जो इससे स्क्वायर बनने वाला है तो उस स्क्वायर की साइड कितनी होगी 100 होगी, और जो उसका डायगोनल होगा, भाई अगर स्क्वायर की साइड कितनी है a है तो डायगोनल कितना होता है a√2 होता है, तो अगर ये 100 है तो कितना होगा 100√2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए आसान सा, मतलब ठीक क्वेश्चन था, इसको हिंदी में नहीं बोल सकता, ठीक ही है। अच्छा, जहां पर हमने एल और बी का रेशियो निकाला, अगर हम चाहते डायरेक्ट एल का मान निकाल लेते तो एल सीधे कितना आता 110 आता, और फिर वहां से फिर बी की वैल्यू आ जाती 96 आता, और इससे भी सॉल्व कर सकते हो। बात समझ गए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था क्योंकि इसके डेटा ही ऐसे लिखे हुए थे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, एबीसी ने एक चुनाव है, चुनाव वाला क्वेश्चन, एबीसी ने चुनाव लड़ा, अच्छा बहुत बढ़िया था बेटा। वोट कितना मान लीजिए अपने आप में 100%, ए कितना पाया 38%। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक 45 मतों में से बी, जानते हो इनडायरेक्टली ये कहना चाहा है कि 18/45 जानते हो कितना होगा, ये आएगा 2/5, मतलब सभी वोट का 2/5 कौन पाएगा, बी पाएगा। तो 100 का 2/5 कितना हो जाएगा 40, तो ए कितना पाया 38%, बी कितना पाया 40%, और कितना बच गया, ये आएगा 78, 22 आएगा। तो 22% कौन पा रहा, सी। तो विजेता को सबसे कम प्राप्त करने वाले से 5760 अधिक प्राप्त हुआ। इसमें कितने का डिफरेंस, 18 का डिफरेंस, तो 18% किसके बराबर रहेगा 5760 के। क्या 1% का मतलब आ जाएगा 54, और कितना हो जाएगा 36, 320 के। तो वोटर अपने आप में 100%, और एक किसके बराबर आएगा 32,000 वोटर। सवाल था कि कुल मतों की संख्या बताइए, ये कितना आएगा 32,000। एकदम आसान क्वेश्चन। चलिए, सो इट्स टाइम टू अटेम्प्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप डायग्राम पढ़ लीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है तो मैं एक काम, इसको मैं फोटो ले लेता हूं, क्योंकि अब स्लाइड बार बार स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी, तो जब बार बार स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी तो उससे अच्छा क्या है, इसका एक मैं मतलब सामने फोटो ले ही लेता हूं। ठीक है, हाँ ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या रहेगा। आइए, ये सब इंफॉर्मेशन था, आगे चलिए। अच्छा, यहाँ सवाल ये पूछा है कि 2017 और 18 में संस्थान ए और सी में द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड फॉर वीसी इंस्टीट्यूट ए एंड सी 17-18 में ए और सी। ये बताओ 17 में
तो 17 18 में ए से कितना है, ए जो ए से कैंडिडेट आएगा वो किसके इक्वल है, ए से देखो कितना लिखा हो 17 में 140 है, और 17 18 में कितना रहेगा 165 है। अच्छा, और क्या पूछा है, सी में कितना है, सी में 17 में 150 है और 18 में कितना 175 है। ये तो रहेगा। सुन लीजिए फिर से, क्वेश्चन पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन ए एंड सी इन 17 18 इज व्हाट परसेंट। पहले इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको आप जोड़ोगे तो जोड़ने से कितना आ जाएगा, ये 17 15 कितना हो जाएगा 32, 32 16 कितना हो जाएगा 48, 48 और कितना 14 हो जाएगा 62 आ जाएगा, और उसके बाद 5 5 ये कितना 630 आ जाएगा। तो सही जोड़ लिया है। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछा है इनके बारे में और किसके बारे में पूछा है, इज व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी एंड डी इन 16 19। अच्छा, बी और डी में 16 19 देख लेते हैं। तो बी जो है 16 में कितना है 150 है, और 19 में कितना है, 19 में 180 है। अच्छा, डी के बारे में क्या है, डी 16 में 180 है और 19 में 240 है। तो देखो 180 180 ये आ जाएगा कितना 750 हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन पूछा 630 इज व्हाट परसेंट लेस देन कितना 750। तो बेटा 120 कम है कितने में 750 में, इंटू आ जाएगा 100। भाई ये बताओ 25 का 3 गुना, 25 का 4 और मतलब 30 आ जाएगा, ये 4 कितना आ जाएगा एग्जैक्ट आएगा 16%। 16% इज द आंसर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ गए। ये तो डीआई था, आसान क्वेश्चन था, डायग्राम वाला क्वेश्चन ही था। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, ये तो आप ये समझ सकते हो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो डायग्राम बनेगा फर्स्ट टाइप का। डायग्राम क्या रहेगा, जिसे आप जानते हो कि भाई h बराबर कितना होता है x अपॉन कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। तो पहले कितना एंगल था, अगर मैं डायग्राम बना दूं इसका, तो डायग्राम इसका ऐसे बन रहा है। ये यहां पर एंगल मान लीजिए कितना है, थीटा है, ये थीटा लिखा हुआ था ऐसे, ये थीटा है, और बाद में ये एंगल क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा बराबर, अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी लिखी थी 288 लिखी थी ये डिस्टेंस, और एक लाइन क्वेश्चन है आएगा 288 अपॉन, अगर कॉस थीटा का मतलब कितना 12/13 है, तो बेटा कॉट थीटा का मान कितना आ जाएगा 12/5 आ जाएगा, माइनस यहां पर अगर साइन थीटा का मान कितना है, किधर गया रे भाई, अच्छा हाँ 3/5 है। तो अगर साइन 3/5 रहेगा तो इसका मतलब ये 3 है, 5 है 4 आ जाएगा, तो ये कितना 4/3 आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना 288 अपॉन हो जाएगा 36 माइनस 20, 16/15, 15 ऊपर जाएगा, और देखो ये कितना इसका 18 गुना है, कितना आ जाएगा 270 मीटर। एकदम आसान क्वेश्चन, ये वैसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी पता ही था, डायरेक्टली इसको आप लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में एक छोटा सा करेक्शन अगर आप कर लोगे तो ये सही बन जाएगा। जो करेक्शन क्या रहेगा, यहां पर जो ये नंबर लिखा है, अगर यहां पर आप क्यूब कर लोगे तो आसानी से क्या रहेगा, इसका सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। देखो मैच करने का मतलब ये था ना कि इसको अगर आप समझते हो बात को, सेम पेयर लिखते हैं। जैसे हमने क्या लिखा कि भाई 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, अच्छा इसको माइनस करेंगे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और यहां पर क्या आएगा 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, और प्लस कितना है 8x क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 4। ये भाई किससे डिवाइड करना वो मैं भी बाद में देख लूंगा, ठीक है। चलिए अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2x आएगा, 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा यहां से। अच्छा हमारे पास एक पहले से क्या था कि 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब आप सिर्फ इनको बैलेंस करोगे ना तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 8x अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 4 हो जाएगा। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना क्वेश्चन था भाई 8x अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 4, अच्छा प्लस कितना हो जाएगा 8x क्यूब अपॉन कितना 1 माइनस एक्स पावर 4। अच्छा डिवाइड किससे करना है, इससे, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 1 प्लस एक्स पावर 4 हो जाएगा।
अगर हम ऊपर पे इसमें से 8x कॉमन ले लें तो यहाँ से कितना बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। और अगर इसका फैक्टर कर दे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, 1 प्लस एक्स पावर 4 बचेगा। आप ये बताओ क्या ए इससे कैंसिल हो जाएगा, ए इससे कैंसिल, तो कितना बच गया कि 8x अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4। और कौन सा इसका ऑप्शन है, इसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बस सिंपली था, इसको मतलब फटाफट फैक्टर करने थे और क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अच्छा, अब ये सवाल ये पूछा हुआ है कि द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन सोल्यूशन ए इज 5:4 एंड 7:11 इन सोल्यूशन बी 10 लीटर ऑफ मिक्सचर ए। अच्छा वही सेम बात थी कि इसमें यहाँ कितना रेशियो है, 5:4 है। और ये कितना, सेम क्वेश्चन था पहले वाला। पहले इनका हम सम बराबर कर लें तो ए 9 18 2 से गुणा कर लेते हैं। अच्छा अब उसके बाद क्या रहेगा, इसको कैसे मिलाया गया, इसका मिलाया पहले वाले का 10 लीटर ऑफ ए, यहां पर हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां 8 से मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ए इसको 4 बार डिवाइड कर देगा, ए इसका 2 और कितना इसको 5 कर देगा, तो कितना 25:20 यहां रहेगा और यहां कितना 14:22। अब आप मुझे ये बताओ, दिस इज ये 39:42 आएगा, फिर 3 से कट जाएगा, मतलब 13:14। मतलब जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उसमें क्या रहेगा, एसिड और वाटर का जो रेशियो है 13 और 14 का रेशियो रहेगा। परिणामी घोल के 324 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाएं, जिससे क्या होना चाहिए भाई, जिससे ये 33% क्या एसिड हो जाए। अभी बताओ एसिड फाइंड कर लेते हैं, ये 27 आएगा, ठीक है। तो देखो अगर कुल 27 ml रहेगा तो उसमें एसिड कितना 13 या 14 रहेगा, उसने कहा नहीं कुल कितना है, कुल है 324। ये दिख रहा नहीं आप लोग को, हाँ दिख रहा, ठीक है। तो ये कितने गुना है, क्या ये इसका 12 गुना है, तो जब 12 गुना करोगे तो 156 आ जाएगा बेटा, और ये कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा बेटा। 12 जब इसका हम लोग करेंगे 12 चौक 48 हो जाएगा, हाँ ये और ये कितना 27 एक 27 हो जाएगा, 5 54 ये 12 गुना है, सॉरी यहाँ 156 होगा ना, हाँ 156 आएगा, ठीक है। चलिए अब ये बताओ कि 156 कितना है भाई, 156 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 1/3 है। तो अगर 156 1/3 है, इसका मतलब कि भाई कुल 3 रहेगा तो उसमें से एक ये होगा, पानी कितना 2 हो जाएगा। एक का मतलब कितना है 156, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा 312। मतलब पानी कितना होना, 312 होना चाहिए। अभी कितना पानी है 168 पानी है, तो इसको माइनस कर दीजिएगा, तो 12 8 का कितना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 कितना 1 आएगा 144 ml। इजी क्वेश्चन ये भी था। इस टाइप का एक क्वेश्चन और आ चुका है तो उसको हम लोग सॉल्व कर ही चुके हैं। चलिए आगे चलें, इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर दिस वन। अच्छा ये भी सवाल है, इसका भी फोटो खींच लेता हूं, नहीं बार बार फिर क्या है स्क्रीन में चेंज करना पड़ेगा और टाइम खराब होगा। ठीक है, इस बार डीआई कई सारे क्वेश्चन थे, पढ़ लिया ना इसको। आइए इसमें से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन ये है कि 2017 से मतलब एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी का एक्सपेंडिचर 17 से 20, ये बताओ जो 17 से 20 के बीच कंपनी बी का जो एक्सपेंडिचर है, हाँ क्वेश्चन क्या था, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी ड्यूरिंग 17 से 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन। तो देख लेते हैं बी का एक्सपेंडिचर कितना है, तो 17 में कितना है भाई, कंपनी बी के बारे में बात कर रहे थे, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी ड्यूरिंग 17 से, एक कौन सा सवाल आ गया था चेक कर लो, वही क्वेश्चन है दूसरा तो नहीं है। ये कौन सा है, स्टडी कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी ठीक ना, ओके ओके ठीक ठीक, हाँ अभी सही है, ठीक चेक करा था मैं। तो सवाल के 17 से देख कंपनी बी का औसत व्यय लेस देन कंपनी ए। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन लिखा हुआ कम, अच्छा ये गलती से कंप्यूटर लिख दिया गया है, कंपनी बी के बारे में बात किया गया है। अच्छा कहाँ कहाँ से बात किया गया है, 17 से और
20 के बीच में जोड़ लेते हैं। एक्स कितना था, 310 था। देखो 3 3 कितना हो जाएगा, 4 4 8 6 14 हो जाएगा, और 50 70 80, तो ये कितना आ जाएगा, 1480 हो जाएगा। और कितने साल है, 4 साल, तो इसका जो एवरेज आ जाएगा कितना, 4 3 12, 4 3 12 हो जाएगा, 4 7 28, इतना ए इसका एवरेज हो गया। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट परसेंट लेस देन एवरेज रेवेन्यू ऑफ कंपनी ए, 17 से 19 एवरेज कंपनी ए का रेवेन्यू। ये कितना है, 350 है, 4 4 8 3 11 1200 है, तो ये कितना जाएगा 1200। 3 साल है तो इसका एवरेज कितना जाएगा 400। अब क्वेश्चन था ए से कितना कम है, 30 कम है कितने में, 400 में, गुणे कितना आ जाएगा 100, और ये 0 0 कट जाएगा तो कितना आएगा 7.5%। ठीक है, इतना थोड़ा सा बस पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, कितना का 7.5%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो भाई डीआई का मतलब ही क्या है कि जो इंफॉर्मेशन आपको लिखा रहेगा तो आप उस इंफॉर्मेशन को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 तो एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, मैं बता दूं कैसे इसको हमें सॉल्व करना रहेगा। क्वेश्चन में 23 ये है कि एक सर्कस का तंबू क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है जिसके ऊपर एक लंबवृत्तीय शंकु है। तो अगर आप इस चीज को समझोगे, मतलब लाइक दिस, एक क्वेश्चन मैं क्लास में करवाता भी हूं। आइए, ये बन गया। ठीक है। अच्छा, इसका जो व्यास है 120 है, तो मतलब रेडियस कितना, इसका रेडियस होगा 60। अगर इसका रेडियस 60 होगा और इसकी ऊंचाई कितनी, ये ऊंचाई कितनी 7 है, तंबू की कुल ऊंचाई कितनी 18 है, तो इसका मतलब ये 11 होगा। 11 ये 60, तो ये कितना आएगा 61, क्योंकि 60 11 और 61 से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो पृष्ठ क्षेत्र बताइए। ये बताओ ये कितना आएगा, 2 पाई आर एच बाय 2 पाई आर एच आएगा, और ये कितना आ जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा, पाई आर एल। तो अब हम पाई कॉमन ले लेते हैं, यहां से पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो भाई आर का मतलब 60 आ जाएगा, तो पाई मतलब 60 पाई कॉमन लिया, तो यहां से क्या बचेगा 2h, आर हमने रख दिया 60 आ जाएगा, तो h का मतलब ये यहाँ किसकी इसकी हाइट है, तो 2 इंटू एच मतलब आएगा 7, प्लस यहां से कितना बचेगा l, और l कितना 61 है, तो आ जाएगा देखो 60 पाई इंटू कितना 14, और जब आएगा 75, गुणा करो कितना आएगा 4500 पाई। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 भी समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है ना कि एक समलंब एबीसीडी में, मतलब एक समलंब एबीसीडी है, ठीक है। चलिए समलंब पढ़ा दिया हूं क्लास में, तब इसमें क्या है, ए बी पैरेलल, जो ए बी रहेगा ए बी किसके पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है। ठीक है। अच्छा, डी सी बराबर कितना, ए 15 है, और उसके बाद क्या पूछा गया, ए बी बराबर 9 है, भाई ए कितनी बार, ए 9 के इक्वल रहेगा। इनके बीच की दूरी कितनी, जो इनके बीच की दूरी है वो 4 है, मतलब इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक है। एफ और जी, ए डी और बी सी के, ए क्या है इसका मिड पॉइंट है, कौन, ए एफ है, और ए कितना है जी रहेगा, इसके मिड पॉइंट है डी ए और सी। जब इनको आप आगे बढ़ाओगे तब मान लीजिए यहां पर कहीं किस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर मिलते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, ऐसा है तो ई एफ जी, ए क्या था, ई एफ जी, मतलब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। यार देखो, अगर आपको ट्रेपेजियम के सारे पॉइंट क्लियर है तो इसका एरिया बहुत कम टाइम में निकल सकता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो अगर सारे पॉइंट क्लियर हैं, देखो कैसे हमें सॉल्व करना रहेगा इसको। आइए, ये बताओ ए इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, हाफ ऑफ ए प्लस बी, 15 9 24 का आधा कितना है, 12 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर इनका रेशियो, इनका रेशियो कितना है, 3:5 है, इसका मतलब ये जो दोनों एरिया है ना, ए इसको 3 और 5 के रेशियो में ही डिवाइड करेगा। अगर इसका एरिया 3, इसका एरिया कितना होगा, 5 होगा। चलिए ये बताओ कि यहां से जो ट्रायंगल बनेगा, भाई ए इसका मिड पॉइंट रहेगा, तो अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में जब बात करता हूं, जो दोनों ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल कौन सा, एक ट्रायंगल है ई डी सी, और एक ट्रायंगल कौन सा, एक ट्रायंगल से रहेगा यहां से
ए बी मतलब ए बी और ई ये दोनों ट्रायंगल क्या बनेंगे, सिमिलर। अरे भाई ये इसके पैरेलल है ट्रेपेजियम पे, तो ए एंगल इसके बराबर, ए एंगल आपस में क्या इक्वल हो जाएगा इसके, ये कॉमन है। चलिए तो अब एक चीज हमें समझना था कि भाई साइड का रेशियो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इनके साइड जो ए वाली साइड है ए बी, मतलब हमने क्या लिखा, ए बी और डी सी का रेशियो कितना है, ये 3:5 है। मतलब जो इनका एरिया आएगा, एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, तो जो एरिया का रेशियो आएगा 9:25। तो अगर डायग्राम में अलग से बना दूं, तो डायग्राम में कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसा, ठीक है। तो जो ए वाला एरिया है ना, मतलब अगर ये पूरा एरिया कितना होगा 9 होगा, तो पूरा कितना 25 होगा, तो ये कितना 16 आएगा। और जब 16 को आप 3 और 5 के रेशियो में बांटोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 आएगा और ये कितना 10 आ जाएगा। इनका इनका एरिया लिखा रहेगा। तो हमसे क्या है ना, हमसे इस ये 15 का मान पूछा है, जो ये लिखा हुआ है 15 का मान पूछा है। तो चाहे तो 15 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, ए इसका आंसर होगा। या अगर लगाना चाहते हो, इसका एरिया हमें बताया गया है, ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 24 इंटू हाइट कितना 4 आ जाएगा, तो आएगा 48। मतलब ये जो 16 रेशियो है, अगर 16 रेशियो का मतलब 48 है, तो हमें क्या निकालना, हमें इतना सॉल्व करना था 15 रेशियो का मान। तो 15 का मतलब कितना हो जाएगा 45। ये हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं इसको आप अगर थ्योरी क्लियर है तो समझ जाओगे आसानी से। चलिए अब आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसके बाद अगली क्लास आपकी रीजनिंग की। अच्छा एक बात समझ लो, जैसे कि मैं एक बार इसका भी फोटो ही खींच लेता हूं, थोड़ा आसानी रहेगा, नहीं बार बार स्लाइड चेंज करना पड़ेगा। तो खींच मेरी फोटो खींच लिया, ठीक ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगर क्वेश्चन के बारे में बात करूं मैं आपसे, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें इसमें जो आउट ऑफ लिखा हुआ ना, थोड़ा मैं आपको ये समझा देता हूं। अरे 75 का मतलब क्या होता है 3/4, 80 का मतलब क्या है 4/5, और इसमें से क्या लिखा रहेगा, 100 का मतलब एक ही रहेगा, 50 का मतलब 1/2 होगा, और 150 का मतलब 3/2। अब इसका हम कैसे यूज करेंगे बताता हूं मैं आपको। आइए लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्वाति, अरे वाह नाम अच्छा है स्वाति, ठीक है। इसके स्थान पर चलो मैं मान लीजिए सीमा मान लेता हूं, या नाम में क्या रखा कुछ भी लिख दो, क्या ही फर्क पड़ेगा। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय सीमा इन सब्जेक्ट ए बी एंड सी आर व्हाट % लेस देन। अच्छा सीमा किसमें, ए बी और सी में। बेटा सीमा कहाँ गई, सीमा मतलब स्वाति, ए लास्ट ने। तो ए में कितना पाई 64, लेकिन ए कितना 75 में से इतना % है, तो 3/4 आएगा। प्लस बी में कितना पाई 65, 65 आउट ऑफ 80, 80 का मतलब 4/5 हो जाएगा। और प्लस बेटा कितना लिखा रहेगा, अच्छा 100 में से 80% मतलब ये तो 80 रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा 16 3 48, और ये कितना 13 5 65, 13 चौके 52 हो जाएगा, और प्लस कितना आएगा 80। तो मैं कह सकता हूं 180 मार्क्स। ये जो तक किसको स्वाति को कितना सब्जेक्ट ए बी और सी में कितने मार्क्स मिले हैं, तीनों मिला के 180 मार्क्स मिले हैं। इज व्हाट % लेस देन किस लता का, कितना लता का बी और सी में, लता का बी और सी में ये कितना लता बी में पाई है, खाली बी और सी है। तो बी में कितना 85 है, तो ए आएगा 4/5। अच्छा सी में कितना है, सी में तो 86 ही रहेगा। लता का बी और सी हो गया। रेखा का ई, वेयर इज रेखा, रेखा का ई 92 कितना 92 है, 150 में से आएगा 3/2 हो जाएगा। और किसके बारे में पूछा है, और अनुजा, अनुजा का डी है, तो अनुजा का डी मतलब 100, अच्छा 50 में से 100% मतलब 50 नंबर पूरे आ जाएगा। तो जो इनका नंबर आएगा ये कितना 17 चौके आ जाएगा 68 आ जाएगा 68, और प्लस कितना 86, और जब इसको हम लिखेंगे यहां से तो बेटाएगा 46, 3 18, 12 1 13 हो जाएगा, और प्लस कितना आ गया 50। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने से कितना आ जाएगा अपना ये 0 8 8 8 16 6 हो जाएगा 22। कितना नंबर सही लिखा हूं, बस खाली नंबर सही होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहां से 8 8 16 6 22 हो जाएगा। अब उसके बाद कितना 8 6 14 और कितना 13 27, 27 5 कितना 32, और वहां से कितना आया था 32 और 2
34 इतना आएगा। मैं एक बार जब अपना नंबर चेक कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो हमने फटाफट नंबर तो जल्दबाजी में गलत तो नहीं लिख दिए। हालांकि नंबर तो सही होने चाहिए। हाँ, नंबर जो इसमें, इसके नंबर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि अनुजा अनुजा कौन किसका कितना नंबर था। 330, चलो देखते हैं जितना भी रहेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछा, ये कितने परसेंट लेस है। जब इनका आप डिफरेंस निकालोगे, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं नंबर ऐड करने में प्रॉब्लम हो गई है। एक बार क्वेश्चन क्या था, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाई स्वाति इन सब्जेक्ट ए बी एंड सी। तो जो स्वाति का सब्जेक्ट ए बी और सी में मार्क्स रहेगा, तो 64 का बेटा कितना, 3/4, ये सही है। और बी में 65 कितना, 65 का 4/5, ये भी सही है। और सी 100 के 80 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये देखो ए इसका 16 गुना है 48 हो जाएगा, ए इसका 13 गुना है तो 52 हो जाएगा, 80 180 सही है। यहाँ पर कोई मुझे डाउट लग रहा है, लेस देन मार्क्स ऑब्टेन बाई लता इन सब्जेक्ट बी एंड सी। तो लता, एक जो लता को बी में मिला, अरे यार यही तो गड़बड़ कर दिया। तो जो लता है ना, तो लता को बी में 55 मिला यार, तभी तो मैं कहा ये नंबर थोड़े से इतने गंदे गंदे नंबर कैसे आ रहे हैं। चलिए, वो पता लग जाता है ना कि ये क्वेश्चन कहाँ बहक रहा है। आइए, तो जो लता है, लता बी में कितना, लता फर्स्ट, लता कम से कम 55 है, तो 55 का कितना आएगा, 4/5। अच्छा, 68 आएगा, ये गड़बड़ हो गया था इसका। अच्छा, उसके बाद फिर कौन किसका नाम है, लता हो गया। रेखा इन ई, तो रेखा इज सेकेंड, और ई कितना, 92, तो 92 का मतलब हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये भी सही है। और कौन है उसके बाद, अनुजा इन डी, तो डी में अनुजा कितनी पाई, 100, मतलब हो जाएगा 50। अब सही आएगा, ठीक है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 11, तो आएगा 44 प्लस 68 प्लस ये 46 3 18 आएगा 138, और कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, 8 8, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखो ये 0 8 8 16 4 20 का 0 हो जाएगा। अच्छा, 6 4 10 और 13 कितना हो जाएगा, 23 23 5 28, और 28 2 कितना आएगा, 300। अब सवाल था 180 व्हाट परसेंट लेस देन 30, तो 120 कम है कितने में, 300 में गुड़े कितना आ जाएगा, 100, ये 0 0 कट जाएगा, और किसके इक्वल है, 40%। ठीक ना, वो पता है वो स्लाइड थोड़ा डायग्राम इधर उधर थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो इस प्रकार से 25 क्वेश्चन थे, हमने सभी का सोल्यूशन ऑप्शन बता दिया है। अगली क्लास आपकी रीजनिंग की है, ठीक है, आप लोग बने रहिए सर के साथ, ठीक ना। तो ये क्लास यहीं पर रोकते हैं, चलिए, ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। ठीक है, जैसे कि आज टेस्ट हुआ था तो उसका डिस्कशन अभी सुल्तान सर ने लिया मैथ का। अभी मैं रीजनिंग का डिस्कशन करेंगे हम अपना। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिएगा एक नंबर सेट का क्वेश्चन आपका। नंबर सेट में आपको बताना है इस नंबर से रिलेटेड जो नंबर आपका, इस नंबर से रिलेटेड जो नंबर रहेगा आपका, जो नंबर सेट में यहाँ पे लॉजिक चल रहे हैं वो आपके चारों ऑप्शन में से कहाँ लॉजिक चलेगा आपका। तो यहाँ पर देखिएगा 9 35 16, 9 35 16 में क्या लॉजिक चल रहा है। 9 में से 16 में से 9 माइनस किया, 16 माइनस 9 किया, कितना आया आपका 7, 7 इंटू 5,
7 इंटू 5 कितना आ गया 35। नंबर सेट में क्या रहते हैं आपके 3 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन रहता है आपका, उन नंबर्स के रिलेशन के बीच में आपने मैच करना है कि नीचे चारों ऑप्शन में से कहाँ मैच कर रहा है। 9, 35 और 16, 9, 35 और 16 में क्या रिलेशन है देखें, 16 में से 9 गए, कितना आ गया 7, और 7 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 35 रहेगा आपका। क्लियर यहाँ पर। तो 16, 50, 64, 16, 50, 64 में से देखिएगा 64 में से 16 गए, 48 गुना 5 ये तो नहीं बनता, पहला ऑप्शन गलत। 25, 4, 21, 21 ये भी नहीं बनेगा, 9 नहीं होगा ये। 36 में से 25, 36 में से 25 गए, कितना बचा 11, 11 गुना में 5, 36 में से 25 गए 11, 11 गुना में 5 किया तो कितना आ गया आपका 55 आपका यहाँ पर। तो आंसर क्या रहेगा आपका, सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा आपका। क्लियर यहाँ पर इतना, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 क्वेश्चन आपका एक एनालॉजी का क्वेश्चन रहेगा आपका। एनालॉजी के क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर सेम होता है आपका कोडिंग डिकोडिंग की जैसे ही। इसमें क्या किया इन्होंने, हाफ रिवर्स का जो लॉजिक बताया था आपको, हाफ रिवर्स का लॉजिक में देखिएगा रबड़ का क्या किया इन्होंने, BUR रिवर्स किया, BUR और फिर REB। तो यहाँ पे भी कैटल में क्या किया, TACELT आपका यहाँ पर। क्लियर यहाँ पर TAC यहाँ पर ये रहा ELT मतलब बी ऑप्शन। हाफ रिवर्स कर कर इन्होंने किया, पहले हाफ किया, फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया, फिर सेकंड हाफ को रिवर्स किया। क्लियर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 428 717 236 क्वेश्चन मार्क। 428 का यहाँ पर देखिएगा एनालॉजी के क्वेश्चन में यहाँ पर क्या चलेगा आपका, इसमें इन्होंने क्या किया 4 2 जा 8, 4 2 जा कितना बना 8, 7 1 जा 7, ठीक है, 2 3 जा 6, ठीक है। अब इसमें देखिए 7 1 जा 7 गलत, 2 3 3 4 जा 12 ये भी गलत हो गया, 3 3 जा 9 यहाँ पर आंसर बन गया आपका। तो आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन। क्या किया इन्होंने, फर्स्ट और सेकंड डिजिट का मल्टीप्लाई किया और थर्ड डिजिट आपका उसका रिजल्टेंट। 4 2 जा 8, 7 1 जा 7, 2 3 जा 6, तो क्या बचा 3 3 जा आपका 9 आपका यहाँ पर। तो आंसर क्या रहेगा आपका, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29th क्वेश्चन, ब्रिज को इन्होंने क्या लिखा, ACQ। अब यहाँ पर देखिएगा कम अक्षरों से ज्यादा अक्षर हो गए। कम अक्षर से ज्यादा अक्षर होने का मतलब क्या था आपका, बताया हुआ है मैंने आपको। कम अक्षर से ज्यादा अक्षर में एक्सपेंडिंग का कंसेप्ट चल रहा है। एक्सपेंडिंग जो पैटर्न बताया आपको, एक्सपेंडिंग में भी क्या सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्लास में करवाया था आपको मैंने। बी से एक पहले एक बात का, बी से एक पहले एक बात का, आर से एक पहले एक बात का, आई से एक पहले एक बात का, डी से एक पहले एक बात का, जी से एक पहले एक बात का और ई से एक पहले और एक बात का। एक पहला एक बात, एक पहला एक बात का। तो यहाँ पे देखिएगा इन्होंने क्या बताना है आपको, पावर का कोड बताना है। तो पी से पहले क्या बनेगा आपका, पी से पहले ओ और बाद में आपका क्यू, ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू ऑलमोस्ट सब में ही है, फर्स्ट और सेकंड में है ओ क्यू, ठीक है। नेक्स्ट ओ का देखिएगा एन पी, एन और पी, ओ क्यू है एन पी है, ठीक है, ओ क्यू इनमें गलत हो गया, ओ क्यू एन पी। डब्ल्यू से पहले वी एक्स, वी और एक्स यहाँ पर है, वी और एक्स यहाँ पर है, ठीक है। ई से पहले डी एफ, डी और एफ यहाँ पर ये आ गया। आर से पहले क्यू और एस यहाँ पर आंसर। यहाँ पे आपका गलत हो गया था तो ये गलत हो गया आपका ऑप्शन, बचा के आपका ए ऑप्शन आपका सॉरी बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा आपका। एक पहले का एक बाद का, एक पहला एक बाद, एक पहला और एक बाद का आपका यहाँ पर। क्लियर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रिवर इज रिटन एज 10 3 6 2 10। अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा वोवल कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट चल रहा है। वोवल कॉन्सोनेंट में क्या चल रहा है आपका, वोवल कॉन्सोनेंट में जैसे आपको सब बच्चों को पता है AEIOU 5 वोवल होते हैं आपके AEIOU। तो इन्होंने वोवल को नंबरिंग अलग से दे दिया, ए का नंबर 1, बी ए का नंबर 2 3 4 5। क्लियर यहाँ पर। तो जो भी वोवल है इन वोवल को वोवल का नंबर देखो, आई का नंबर कितना आपका 3 दे दिया, आई 3 नंबर पर है। ई का नंबर कितना है आपका 2 नंबर, सॉरी ई का नंबर 2 यहाँ पर ई 2 आ गया आपका। क्लियर यहाँ पर। अब इसमें जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ क्या किया इन्होंने, कॉन्सोनेंट में क्या किया, अपोजिट लेटर +1, अपोजिट +1 किया, जो भी अपोजिट लेटर है उसका +1। कॉन्सोनेंट में क्या किया, अपोजिट +1 चल रहा है आपका। आर का अपोजिट क्या होगा आई, आई का नंबर 9, 9 + 1 कितना हो गया आपका 10। वी का अपोजिट ई, ई का नंबर 5, 5 और 1 6 आपका यहाँ पर। आर का अपोजिट आई, आई का नंबर 9, 9 + 1 कितना आ गया आपका 10 आपका। क्लियर हुआ यहाँ पर। वोवल को वोवल का नंबर प्लस कॉन्सोनेंट को अपोजिट +1 चल रहा है आपका। तो यहाँ पर देखिएगा किसका कोड बताना आपने यहाँ पर, पेट्रोल का। पेट्रोल का देखिएगा, पेट्रोल में ई
और ओ, ये तो वोवल के नंबर रहेंगे आपके। तो ई का नंबर कितना आपके पास 2, ई का नंबर आपका 2, तो 2 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया। ओ का नंबर कितना आपके पास, ओ का नंबर है 4, ओ का नंबर 4, तो ये तो ऑप्शन गलत, ये वैसे ही गलत है। ओ का नंबर 4, ये भी गलत आपका, तो आंसर क्या बचा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका, 4 ऑप्शन आपका। ठीक है, बाकी भी चेक कर लीजिएगा। पी का अपोजिट लेटर क्या होता है, के का नंबर 11 प्लस 1 12 आपका। टी का अपोजिट जी, जी प्लस 1, जी प्लस 1 मतलब 7 प्लस 1 8। और आर का नंबर अपोजिट आई, आई का नंबर 9 प्लस 1 10 आपका यहाँ पर। एल का नंबर एल का नंबर ओ, ओ का नंबर ओ प्लस 1 मतलब पी, पी 16 आपका यहाँ पर। तो क्या बचा आपका, डी ऑप्शन आपका। क्लियर, यहाँ पर वोवल का एज इट इज नंबर देना है और कॉन्सोनेंट में अपोजिट प्लस 1 नंबर देना आपने। क्लियर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा 31st क्वेश्चन में आपका यहाँ पर क्या चल रहा है आपका, इसमें एक पैटर्न चल रहा है आपका, देखिएगा क्यू सी, क्यू सी देखिए ऑलमोस्ट सब पैटर्न में क्यू सी चल रहा है। स्टार्टिंग में देखिएगा क्यू सी है, या क्यू के जस्ट पहले सी और क्यू है आपका, सी, सी से जस्ट पहले क्यू और सी, तो मैंने यहाँ पे पुट किया क्यू सी। अब यहाँ से क्या बना, क्यू सी क्यू डी पी सी, और पी सी, सी के जस्ट बाद में क्या है, पी डी आपका। तो यहाँ पे मैंने एक पैटर्न बनाया पी डी आपका यहाँ पर। क्लियर यहाँ पर, तो पैटर्न क्या चला मेरा, क्यू सी क्यू डी पी सी पी डी आपका। ठीक है, अब यही रिपीट कर रहे हैं, क्यू सी क्यू डी पी सी पी डी, 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 क्यू सी क्यू डी पी सी पी डी आपका यहाँ पर। तो पैटर्न देख लीजिए, ऑप्शन कहाँ से चेक होगा आपका, क्यू सी पी डी, क्यू सी पी डी, क्यू सी पी डी गलत, गलत यही बचेगा, क्यू सी पी डी डी पी, ठीक है, क्यू सी ये ठीक है आपका, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर। क्लियर यहाँ पर, ठीक है। 31st क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा आपका, क्यू सी क्यू पी डी, क्यू सी क्यू डी पी सी पी डी आपका पैटर्न चलेगा आपका। नेक्स्ट आपका चलते हैं, नेक्स्ट आपका देखिएगा क्वेश्चन मार्क बताना, एक सीरीज का क्वेश्चन बताना आपने। सीरीज के क्वेश्चन में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या है, इनकी मल्टी सीरीज चल रही है। मल्टी सीरीज में कैसे, यहाँ पर एक एक लेटर छोड़कर अल्टरनेटिव सीरीज चल रही है। 329, 3 और 29 का कितना आ गया आपका, डिफरेंस लिया मैंने 26, 29 51 का डिफरेंस लिया कितना आ गया, 20 21 22, 22 रहा, 51 और 69 का डिफरेंस लिया कितना आ गया 18। तो क्या आ गया यहाँ पर 26 का, फिर 22 का, फिर 18 का, चार चार कम करते जा रहे हैं। अब जो ऊपर वाले नंबर है इनका डिफरेंस लीजिएगा, 14 और 38, 14 और 38 का कितना, 38 में से 14 गए कितना आ गया आपका 24, 24 रहा, 38 और 58 20 रहा आपका यहाँ पर। और 20 के बाद फिर अब यहाँ पे देखो 24 था आपका, 24 के बाद 20, 20 के बाद 16 हो जाएगा, तो 16 ऐड कर दीजिए, 58 में 16 किया, 2 14 और 74 74 आपका यहाँ पर। तो 74 क्या रहा आपका, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर। क्लियर यहाँ पर अल्टरनेटिव सीरीज चल रही है। अल्टरनेटिव में 3 29 51 69 की एक सीरीज बना लेना, 3 29 51 69 का एक सीरीज रहेगा आपका, और यहाँ पर 14 38 58 क्वेश्चन मार्क की एक सीरीज चलेगी आपकी। क्लियर यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस जो रहेगा आपका 26 22 18 का डिफरेंस चल रहा, और ऊपर वाले में जो डिफरेंस चल रहा है आपका, तो यहाँ पे चल रहा है आपका 24 20 और 16, तो 16 ऐड किया तो कितना आ गया आपका 74 रहेगा आपका यहाँ पर। क्लियर यहाँ पर इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा एक सीरीज का क्वेश्चन दिया है, और संख्याओं को शामिल करने की समझ में सही है। एक सीरीज के क्वेश्चन दिया गया है, सीरीज के क्वेश्चन में 2 ब्रैकेट लगाई गई हैं। इन ब्रैकेट के बीच में आपने रिलेशन बताना है कि कौन सी ब्रैकेट में ये दोनों वैल्यू क्या सही है, क्या गलत है, क्या कुछ पैटर्न चलेगा। तो इन्होंने क्या किया, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था आपका यहाँ पर, 1 क्यूब प्लस 3, 2 क्यूब प्लस 3, 3 क्यूब प्लस 3, 4 क्यूब प्लस 3, पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, 5 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 3, 7 क्यूब प्लस 6 कर दिया इन्होंने, और 8 क्यूब प्लस 3, 7 क्यूब कितना होता है 343 प्लस 6 349, 346 आना चाहिए था यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, एन क्यूब प्लस 3 चल रहा है सब में, जो पैटर्न बताया हुआ है एन क्यूब प्लस एक्स का, तो एन क्यूब प्लस 3 का पैटर्न चल रहा है। तो इन्होंने देखो बोथ द ब्रैकेट नंबर्स आर करेक्ट, करेक्ट तो नहीं है, ये तो गलत हो गया, ये सही है बट ये गलत आपका। सेकंड देखिएगा तो फर्स्ट ब्रैकेट नंबर इज करेक्ट, सही है, एंड द सेकंड ब्रैकेट नंबर इज इनकरेक्ट, ये सही है, बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। क्लियर यहाँ पर, क्योंकि एन क्यूब प्लस एक्स का पैटर्न चल रहा है, 1 क्यूब प्लस 3, 2 क्यूब प्लस 3, 3 क्यूब प्लस 3, 4 क्यूब प्लस 3, तो यहाँ पे क्या चला 7 क्यूब प्लस 3 आना था, जबकि इन्होंने क्या दे दिया 349, 349 तो नहीं आना था, 346 आना था आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर देखिएगा 12 गुना में 11,
12 गुना में 11 कितना हो गया आपका? 12 गुना में 11 120 और 12 132। 12 गुना में 11 132, 4 गुना में 33, ये भी कितना हो गया? 132 आपका। क्लियर? यहाँ पर 12 गुना में 11 इक्वल टू कितना आ रहा है? 4 गुना में 33 आपका। क्लियर? दूसरा देखो 13 गुना में 6, 13 6 78, 39 गुना में 2 78 आपका। 13 गुना में 6, 2 गुना में 39 आपका यहाँ पर। क्लियर? यहाँ पर 14 गुना में 5, 14 5 70 और 7 गुना में 10, ये भी आपका क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन मतलब फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है? सेकंड और फोर्थ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। ठीक है, इसी तरह से 18 टू जा 36, 36 चाहिए, 36 चाहिए तो मतलब 9 4 जा 36। तो आंसर क्या बचा? डी ऑप्शन आपका आंसर बचा आपका यहाँ पर। क्लियर यहाँ पर? ठीक है, या फिर इसको हम ये भी कर सकते थे 12 गुना में 11 डिवाइड बाई 4, बात एक ही हो जाती है आपकी 33। 12 गुना में 11 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ से ये आ जाएगा 13 गुना में 6 बटा 2, 14 गुना में 5 बटा 7, 18 गुना में 2 बटा x इक्वल टू 9। तो वहाँ से आपका वो भी निकल जाता, तो वहाँ से भी क्या आता? आपका 4 आंसर आता। क्लियर? कैसे मर्जी कर लीजिए, बस बात वही है कि 4 यहाँ पे बटा में आ गया, यहाँ पे इसके डिवाइड में आ गया, इसके डिवाइड में आ गया, ये 33 डिवाइड में आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, बात वही आपका यहाँ पर। ठीक है, कैसे मर्जी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक और मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ गया। मिसिंग नंबर के क्वेश्चन में देखिएगा इन्होंने क्या किया, 54 40 56। इन्होंने यहाँ पे क्या किया? इन्होंने दोनों का डिफरेंस लिया। डिफरेंस लिया कितना आ गया? 14 इंटू 4, 14 4 जा 56, 68 में से 57 गए, 68 में से 57 गए 11, 11 गुना में 4, 11 गुना में 4 किया 44, 47 में से 39 गए 8, 8 गुना में 4, 8 चौका 32, 32 मतलब डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा आपका। क्लियर यहाँ पर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या था आपका? वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम में देखिएगा यहाँ पर कुछ एक्टर, डांसर और इंस्ट्रूमेंट दिए हुए आपको। हाउ मेनी डांसर्स आर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बट नॉट एक्टर। डांसर बताने हैं जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं बट एक्टर नहीं है। एक्टर नहीं है तो एक्टर तो नहीं है, ये वाले ऑप्शन तो नहीं आएंगे। डांसर मतलब यही वाला ऑप्शन रहेगा और इसमें भी यही वाली पोर्शन आपका। ठीक है, बट इसमें भी इसने बता दिया कि एक्टर नहीं होना चाहिए, तो बचा क्या? 9 + 8, तो 9 और 8 लोग ऐसे हैं जो डांसर भी हैं, इंस्ट्रूमेंट भी यूज करते हैं बट एक्टर नहीं है। तो 9 + 8, 9 + 8 कितना हो गया? 17, 17 मतलब सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर सिलोक्स का क्वेश्चन रहा आपका एक। सिलोक्स में देखिएगा सम पोर्ट्स आर लैंप। ठीक है, सम पोर्ट्स आर लैंप आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑल लैंप्स आर ट्री, ऑल लैंप्स आर ट्री। ठीक है आपका, नेक्स्ट आपका नो ट्री इज ब्रांच, नो ट्री इज ब्रांच यहाँ पे। ठीक है आपका यहाँ पर। क्लियर यहाँ पर? नो ट्री इज ब्रांच। एक तो डायग्राम ये बन गया आपका और दूसरा डायग्राम जो रहेगा आपका इसी तरह से एक और बना लीजिएगा, लिंक वाला जो बताया हुआ आपको। सम पोर्ट्स आर लैंप, ऑल लैंप्स आर ट्री। ठीक है, और नो ट्री इज ब्रांच, कोई भी ट्री ब्रांच नहीं है, पोर्ट्स तो हो ही सकती हैं आपकी, तो एक ये डायग्राम। सम पोर्ट्स आर ब्रांच, सम पोर्ट्स आर ब्रांच गलत, इसमें सही, किसी एक में भी गलत तो गलत। नेक्स्ट आपका सम ट्रीज आर लैंप, सम ट्रीज आर लैंप बाहर से अंदर जा रहे हैं तो मतलब ठीक है। सम ब्रांच आर लैंप, सम ब्रांच आर लैंप्स दोनों में ही गलत हो रहा है तो गलत आपका। तो आंसर क्या बचा? ओनली सेकंड फॉलो। ओनली सेकंड फॉलो कौन सा ऑप्शन है? ये रहा, बी ऑप्शन रहा आपका, ओनली सेकंड फॉलो आपका यहाँ पर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। इसमें देखिएगा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन रहा आपका। ब्लड रिलेशन में देखिएगा a - b, a × b, a / b, और ये a + b है ऊपर। a + b का मतलब है एज डॉटर ऑफ b। ठीक है, रिप्रेजेंट किया हुआ है हर ऑपरेटर को। प्लस का मतलब ये है, माइनस का मतलब ये है, गुना ये है, भाग ये है, जो भी दिया हुआ आपका। तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है u + c। u + c का मतलब क्या है? u इज डॉटर ऑफ c, u इज डॉटर ऑफ c। क्लियर यहाँ पर? c इंटू क्यू, इंटू का मतलब क्या हो गया? मदर, c मदर है किसकी? q की। क्लियर यहाँ पर? c मदर है q की। q माइनस, माइनस का मतलब क्या है यहाँ पर? ये रहा, माइनस इज ब्रदर ऑफ p। q ब्रदर है किसका? p का। q ब्रदर है p का। p डिवाइड बाई r, p सन है किसका? s का, सॉरी r का। p सन है r का। p तो सन c का भी है बट c उसकी मदर है, तो r कौन हो जाएंगे? उसके फादर, यानी कि दोनों आपस में कौन हो गए? हस्बैंड वाइफ। और r सन है किसका? s का, r सन है s का। ठीक है, s माइनस t, माइनस का मतलब क्या बताया था आपको? s माइनस, माइनस माइनस माइनस, ही रहा। s ब्रदर है किसका? t का, s ब्रदर है t का। तो इन्होंने पूछा क्या? देन हाउ s रिलेटेड टू u, s u से क्या संबंधित है? तो इसके फादर के फादर, फादर के फादर कौन हो जाए? ग्रैंडफादर, मतलब ग्रैंडफादर मैटरनल, पैटर्नल, पैटर्नल ग्रैंडफादर दादाजी। फादर के फादर मतलब दादाजी, दादाजी कौन हो गए आपके? पैटर्नल ग्रैंडफादर आपका यहाँ पर। क्लियर यहाँ पर? ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डाइस का क्वेश्चन है। डाइस का क्वेश्चन बताया है कभी भी दो से ज़्यादा पोजीशन आ जाए तो कोई मर्जी दो पोजीशन ले लीजिएगा जिसके अंदर सिंगल कॉमन मिले, चाहे फर्स्ट सेकंड, चाहे फर्स्ट थर्ड, चाहे सेकंड थर्ड आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे अगर कॉमन दिखता है मुझे कुछ, तो कॉमन क्या दिखा, 5। तो 5 1 3 5 4 6 रिप्लेस किया मैंने यहाँ पर 2 से आपका, यहाँ पर क्लियर। यहाँ पर 5 1 3 5 4 6 तो रिप्लेस किया यहाँ पर 2 से मैंने यहाँ पर। तो क्या पूछा इन्होंने, संख्या एक के विपरीत क्या रही आपकी, 4 आपका यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने ये तो वाला जो लिया था यहाँ से लिया था, इससे अगर इनसे लेता हूँ तो मैं इन दोनों से, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 4 4 कॉमन आ रहा है, देखो 4 6 5 और 4 3 2। तो रिप्लेस किया यहाँ पर मैंने 1 इनसे आपका, क्लियर। यहाँ पर तो यहाँ पे 1 रिप्लेस किया तो यहाँ पे भी 1 के अपोजिट 4 ही रहा आपका। कोई मर्जी दो पोजीशन ले लीजिएगा जिसके अंदर सिंगल कॉमन रहे आपका, ठीक है। उस सिंगल कॉमन से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का जो बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा, 1 के अपोजिट 4 आपका यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओपन डाइस का दे दिया, ठीक है। अनफोल्डेड डाइस का एक बताना है आपको। तो सबसे पहला काम बताया मैंने अपोजिट बताना, तो अपोजिट इसका बताई, यहाँ पर ये अपोजिट रहा इसका, ठीक है। इसका और इसका ये अपोजिट रहेगा आपका, ठीक है। और ये वाले चारों अपोजिट आपका, ये ब्लैंक का अपोजिट, इसके अपोजिट, ये चारों रहेंगे आपके, ठीक है। ये वाले यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पर देखिएगा कि कौन सा डाइस इनको फोल्ड करने के बाद बनाया जा सकता है, क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड सेकंड। अब यहाँ पे देखिए कॉमन तो सब में 3 3 3 3 आ रहा है, तो यानी कि 3 तो बनेगा ही बनेगा, 3 तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और दूसरा जो रूल रहता है इनका बनाने का कि कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, उसके लिए क्या रूल रहता है आपका। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको, जो 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये जो अपोजिट बनते हैं, अपोजिट में से आपको देखना है क्या इन दोनों में से कोई एक नंबर यूज हो रहा है, क्या इन दोनों में से कोई एक नंबर, इन दोनों में से कोई एक नंबर यूज होना चाहिए। मतलब जो अपोजिट है तीनों डिफरेंट अपोजिट यूज होना चाहिए। कभी भी दो अपोजिट नंबर आपस में यूज नहीं हो सकते एक साथ, मतलब ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते आपके, क्लियर यहाँ पर। तो इन दोनों में से देखिएगा इस वाले डाइस में आपका, इस वाले डाइस में देखते हैं पहले फोर्थ में देखिएगा, यहाँ से ये यूज हो गया, यहाँ से यूज हो गया, और यहाँ से ये यूज हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका फर्स्ट से ये यूज हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा आपका, तो फोर्थ तो बन जाएगा आपका, ठीक है। फोर्थ भी बन जाएगा आपका, तीनों से आपका एक एक यूज हो रहा है आपका। नेक्स्ट में आपका देखिएगा थर्ड तो सल में बनेगा, फिर भी हम क्लियर करते हैं एक बार थर्ड को। थर्ड में देखिएगा आपका यहाँ पर ये बन गया, इससे ये आ गया आपका, और इससे आपका ये मिल जाएगा आपका, तो यहाँ पे ये भी ठीक है आपका, ठीक है। इसके अलावा सेकंड देखिएगा, सेकंड से देखिएगा यहाँ से आपको ये मिला, यहाँ से आपको ये मिला, और यहाँ से आपको ये मिला, तो सेकंड भी मिल गया आपको यहाँ पर। इसके अलावा देखिएगा फर्स्ट क्या बनेगा आपका, देखो फर्स्ट आपका यहाँ से ये मिल गया, यहाँ से ये मिल गया, यहाँ से ये मिल गया। अब यहाँ से ये तो मिल रहा है, बट यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है आपकी, यहाँ पर देखें फर्स्ट वाले में नहीं बनेगा आपका। कारण देखिएगा क्यों नहीं बनेगा आपका, क्योंकि इसमें देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो इसमें ब्लैक पोर्शन है, ये आपका शेडेड पोर्शन है, ये इस टाइप से डी बनाया हुआ इन्होंने उल्टा सा, क्लियर। यहाँ पर इन्होंने फिल किया हुआ है इसको, और जो इसकी फिल वाली पोजीशन है वो इस रेक्टेंगल या स्क्वायर के तरफ को झुकाव है उसका, क्लियर। यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्क्वायर की तरफ झुकाव है इसका। तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो झुकाव है, ये वाली चीज कहाँ पर इसमें रेक्टेंगल की तरफ है, बट इस वाले में देखिएगा रेक्टेंगल की तरफ नहीं है। इसमें जो बनना चाहिए था ये डी इस टाइप से बनना चाहिए था आपका, क्लियर हुआ यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं बन पाएगा आपका, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी देखिएगा इसमें जैसे बना, तो इसमें भी झुकाव देखिएगा इसका। अगर ये वाला जो पोर्शन है वो इन दोनों में से कोई एक हो गया, ठीक है। इसमें से आपका ये वाला पोर्शन लिया, मतलब इसके अपोजिट नीचे की तरफ क्या जाएगा, ये जाएगा, और इसके तरफ इसका जो झुकाव रहेगा, ये वाला जो झुकाव जो मैंने बताया देखो नीचे की तरफ ही जा रहा है इसमें, तो ये भी बनेगा आपका। इसमें भी झुकाव जा रहा है तो ये भी बनेगा आपका। फोर्थ तो बनेगा ही बनेगा आपका। तो बचा क्या आपका, फर्स्ट नहीं बचेगा, क्योंकि फर्स्ट में जो ये शेडेड पोर्शन इसमें जो ऐसे दिखाया गया है वो इस टाइप से रोटेट होकर आना चाहिए था, क्योंकि रेक्टेंगल आपका इनका यहाँ पर बन रहा है आपका, क्लियर। यहाँ पर उसकी तरफ फेस करना चाहिए था, क्योंकि इसमें जो फेस है यहाँ पर ये वाला चीज, ठीक है, ये रेक्टेंगल की तरफ फेस है, ना कि रेक्टेंगल से अपोजिट जा रहा है आपका। तो इसमें आपका फर्स्ट नहीं बनेगा, सेकंड थर्ड और फोर्थ ही बन पाएगा आपका। तो आंसर क्या रहेगा, 2 3 4 वाला ऑप्शन, ये रहा सी ऑप्शन, 2 3 एंड 4 ओनली आपका, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्कल का क्वेश्चन आ गया है कि आपका 6 मित्र PQRSTU एक गोल मेज पर चारों बैठे हैं, ठीक है।
P सेकंड टू राइट ऑफ S। अब 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 आपका, ठीक है। इन्होंने दिया है आपका P सेकंड टू राइट ऑफ S, ठीक है, Q सेकंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, ठीक है, P सिटिंग बिटवीन R एंड U, P सिटिंग बिटवीन R एंड U, P है जो R और U के बीच में बैठे हैं, तो पहले इसी लाइन को बिठाते हैं हम, P सिटिंग बिटवीन R एंड U, और इसी का साथ में क्या मतलब निकलता है, P सिटिंग बिटवीन R एंड U। P है जो R और U के बीच में है, P है जो R और U के बीच में, आपने दोनों कंडीशन लेनी है, P है जो R और U के बीच में, P है जो R और U के बीच में आपका यहाँ पर, क्लियर, यहाँ पर P सिटिंग बिटवीन R एंड U आपका यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिएगा, अब P सेकंड टू राइट ऑफ S, P सेकंड टू राइट ऑफ S, P है जो S के राइट में सेकंड की तरफ, S की तरफ राइट है, S का राइट फर्स्ट सेकंड, P सेकंड टू राइट ऑफ S, P है जो S के राइट में सेकंड फर्स्ट सेकंड, P सेकंड टू राइट ऑफ S, P है जो S के राइट में सेकंड आपका यहाँ पर, क्लियर यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिएगा, Q इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, Q है जो T के लेफ्ट में है, Q इज सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ T। अब QT यहाँ पर आएंगे, अब पता नहीं कहाँ पे कौन किसके रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। Q इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ T, अब Q है जो T के लेफ्ट में आपका, अब T का लेफ्ट यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे T बिठाता हूँ तो T का लेफ्ट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, तो Q यहाँ पर, T यहाँ पर, ठीक है। T को अगर यहाँ पे बिठाया तो T का लेफ्ट कहाँ पर, यहाँ पर, Q इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। अगर मैं T को यहाँ पे बिठाता हूँ या T को यहाँ पे बिठाता हूँ तो इसके लेफ्ट में कहाँ पे जाएगा, इसके लेफ्ट में तो ऑलरेडी U बैठा है, तो यहाँ पे तो T नहीं आएगा, T यहीं पर और Q यहाँ पर, तो इसी तरह से यहाँ पे T और यहाँ पे आपका Q आपका, क्लियर यहाँ पे। अब मेरे 2 सर्कल बन गए यहाँ पर, अब देखते हैं कौन सा आगे। S इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, S है जो R के लेफ्ट में, S है जो R के लेफ्ट में है, यानी कि यही सही है, ये वाला मेरा गलत हो गया आपका, क्लियर यहाँ पर। तो आंसर क्या बचेगा, सिर्फ यही बचेगा। पूछा क्या इन्होंने, देन हु इज सिटिंग बिटवीन P एंड S, P और S के बीच में कौन है, P और S के बीच में कौन है, R, मतलब B ऑप्शन आपका रहेगा, ठीक है। दोनों कंडीशन लेकर चलनी है, दोनों कंडीशन लेते लेते लास्ट में सिर्फ एक ही बचेगा आपका, ठीक है। एक को कंडीशन गलत हो जाएगी, तो ये मेरी गलत है और ये वाला आपकी सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका, इन अ मंथ ऑफ जून द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास वाज हाफ द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज में रेशियो बनाना है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास वाज हाफ द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, 1:2 का रेशो चल रहा है, ठीक है। गर्ल्स हाफ है और बॉयज के कंपैरिजन, ठीक है, तो 1:2। अब 1:2 कितना आ गया, 3। आप सीधा सीधा करना है तो सीधा सीधा ऑप्शन से कर लीजिएगा, 1 और 2 3। अब 3 से देखो कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 30 डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये आंसर हो सकता है 25 3 से डिवाइड नहीं होता, 35 नहीं होता, 20 नहीं होता, तो ये तो तीनों ऑप्शन वैसे ही गलत, तो आंसर क्या बचेगा, ए ऑप्शन ही आंसर रहेगा आपका, क्लियर यहाँ पर, ठीक है। सीधा सीधा डायरेक्ट कीजिएगा, सीधा 1 और 2 3 सीधा सीधा एक ही ऑप्शन को डिवाइड कर रहा है, यानी कि आंसर यही रहेगा। फिर भी कंफर्म करना है आप बच्चों को तो कर लीजिएगा, देखो कैसे, 30 मैंने टोटल बच्चे लिए, 30 बच्चों में से गर्ल्स और बॉयज का रेशो 1:2, यानी कि 10 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं, क्लियर यहाँ पर। इन जुलाई 5 मोर गर्ल्स टुक एडमिशन, तो 5 और लड़कियां आ गई, 15 हो गई। वेयर 5 बॉयज आर लेफ्ट द स्कूल, और 5 लड़कों ने छोड़ दिया। नाउ द नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स इन इक्वल इन द क्लास, इक्वल हो गए, हाउ मेनी स्टूडेंट टोटल इन द जून, तो जून में टोटल बच्चे कितने, 30, सीधा सीधा बना। अदरवाइज आपने क्या करना था यहाँ पर, मतलब अगर मेथड से चलता हूँ तो मैं मेथड से चलता तो क्या होता है यहाँ पर देखिएगा, 1 और 2 3, वही अपना जो बेसिक सा मेथड है, x वाला किया, 2x 3x, या 2x 3x भी नहीं लेना तो आपने छोड़ दीजिए, इसमें सीधा मतलब 1x 2x हो गया आपका। उसके बाद क्या था, 5 गर्ल्स और आगे तो x + 5, और यहाँ पे 5 लड़के चले गए तो 2x - 5, दोनों इक्वल हो गए। इक्वल होने के बाद क्या हो गया, x की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू कितनी, 5 और 5 10, यहाँ पर ये 5 इधर आ गया, 2x - x यहाँ पर, और x की वैल्यू कितनी हो गई, 10, तो x की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 10 और ये 20, तो 10 और 20 कितना हो गया, 30, तो ए ऑप्शन। सीधा सीधा डायरेक्ट ही ऑप्शन कीजिएगा, कौन सा नंबर डिवाइड होता है कौन सा नहीं, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि सोल्व करने बैठ जाओ आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मयंक हाउस इज फेसिस साउथ, ठीक है, मयंक का हाउस है जो साउथ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। ही लिव्स फ्रॉम द बैक गेट ऑफ हिज हाउस, और पिछले घर गेट की तरफ से निकला। अब उसका देखो साउथ की तरफ फेस है, तो यानी कि पिछले गेट की तरफ निकला, मतलब नॉर्थ की तरफ वो निकल गया आपका, नॉर्थ की तरफ निकल गया वहां से, एंड वॉक 18 मीटर, 18 मीटर चला, ठीक है। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 28 मीटर, 18 मीटर चला और राइट की तरफ मुड़ गया, तो राइट की तरफ मुड़ा तो कितना चला, 28 मीटर चला। उसके देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 चला राइट की तरफ मुड़कर, तो राइट की तरफ मुड़ा तो यहाँ पे तो 18 तो ये हो गया, ठीक है, 17 और चला आगे, 35 चला ना टोटल, तो 35 में 18 + 17। देन ही टर्न लेफ्ट जा रहे तो लेफ्ट इस तरफ गया एंड वॉक 12 मीटर, 12 मीटर चला, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 17 मीटर, फिर 12 चल के 17 और चला, लेफ्ट में मुड़कर 17 चला आपका, ठीक है।
इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर अवे इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन से कितने डिस्टेंस पर है। 28 प्लस 12, 28 प्लस 12 कितना हो गया 40, ये 28 है यहाँ पर, ये 28 है तो ये 28, ये 12 है तो ये भी 12, 28 प्लस 12 कितना हो गया 40, और 40 कहाँ पर, ईस्ट की तरफ, 40 ईस्ट, 40 ईस्ट यहाँ पे नीचे की तरफ आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, डी ऑप्शन है, 40 मीटर ईस्ट 40 मीटर पूर्व आपका यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू साइन एंड टू नंबर्स शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, ठीक है। 28 32 भाग 2 गुना 8 प्लस 34 इक्वल टू 732। आपको बताना है यहाँ पे देखिएगा कौन से दो सिंबल या कौन से दो साइन चेंज होने ही आपके इक्वेशन सही बन जाएगी आपकी। तो यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से इक्वेशन को चेंज करने से बनेगा, प्लस एंड माइनस। अगर मैं प्लस और माइनस को चेंज करता हूँ यहाँ पर, प्लस और माइनस को यहाँ पे तो आपका हो गया प्लस और यहाँ पे हो गया आपका माइनस, ठीक है। 28 और 32 को चेंज करता हूँ, 28 की जगह 32 और 32 की जगह 28 हो गया, ठीक है। बस इसको सोल्व करना है यहाँ पर, तो 14 गुना में 8, 14 गुना में 8 किया 112, तो 132 नहीं आ रहा, पहला ऑप्शन तो गलत, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया आपका, ठीक है। सेकंड ऑप्शन चेक किया, फिर यहाँ पे इनटू और माइनस, इनटू माइनस यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे गुना हो गया, ठीक है। 32 और 34, 32 और 34, यहाँ पे 32, यहाँ पे 34, ठीक है। यह आ गया 17, 28 गुना में 17 करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा नंबर आएगा, 132 के आसपास नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा आपका, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट आपका देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे किया मैंने प्लस और यहाँ पे किया मैंने माइनस आपका, ठीक है। 32 34 को यहाँ पे किया मैंने 34 और यहाँ पे किया मैंने 32, ठीक है। अब इसको सोल्व किया यहाँ पर 17, ठीक है। 17 गुना में 8 किया प्लस 32, 17 गुना में 8 किया, 8 से 48, 56, 126, 32, 36, यहाँ पे आएगा ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा आपका, सी ऑप्शन आपका, ठीक है। 8 और 2 से भी नहीं बनेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। आपका सी ऑप्शन में अगर 32 और 34 को चेंज कर देते हैं, प्लस और माइनस को चेंज करते हैं, तो आपका यही बनेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिंपल बोर्ड मास का ही क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो ऐसा सा ही है, ऐसा से क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट आपका कौन से दो साइन को चेंज करना होगा, ठीक है। इसमें अब यहाँ पे देखो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 7 डिवाइड बाई 35 तो डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि ये तो चेंज होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। इसमें डिवाइड पूरा नहीं हो रहा, तो यानी कि इसको चेंज करना पड़ेगा अपने को यहाँ पर, ठीक है। यानी कि इक्वेशन सही नहीं है, डिवाइड का ही कोई पंगा आएगा। गुना भाग, इसको यहाँ पे मैं भाग कर देता हूँ और यहाँ पे गुना, तो 11 डिवाइड बाई 7 भी नहीं होगा पूरा डिवाइड, जो बताया है ना कि डिवाइड चेक किया करो पहले, ठीक है। तो डिवाइड भी पूरा नहीं हो रहा, तो यानी कि आंसर 47 पूरा नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन गलत आपका, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या, प्लस माइनस में तो डिवाइड का कोई रोल ही नहीं है, प्लस एंड यहाँ पे मिसप्रिंट है कुछ आपका, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। डी ऑप्शन को चेक करते हैं सीधा हम अपना, डी ऑप्शन देखिएगा अपना यहाँ पर, डी ऑप्शन क्या रहेगा, इनटू एंड डिवाइड, इनटू और डिवाइड को चेंज कर दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ पे आ गया डिवाइड और यहाँ पे आ गया इनटू, ठीक है। 35 11, 35 यहाँ पे कर दिया मैंने 35 और यहाँ पे कर दिया मैंने 11, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड किया, तो यहाँ पे 35 को डिवाइड किया 7 से, कितना आ गया 5, 5 गुना में 11 55, 55 प्लस 56 111 और 64 मिस गए 47, आंसर डी ऑप्शन आपका क्लियर यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ लास्ट ऑप्शन को इनटू और डिवाइड को आपस में चेंज करो, 35 और 11 को आपस में चेंज किया तो आपका आंसर डी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2018 को क्या दिन होगा। देखो सबसे पहला पॉइंट यही बताया हुआ आपको सिंपल लीप ईयर का, ठीक है। 1 जनवरी 2018 क्या है, सिंपल ईयर, सिंपल ईयर में 1 जनवरी क्या है, सिंपल ईयर का पहला दिन, और ये 31 दिसंबर क्या है, सिंपल ईयर का लास्ट डे। तो बताया हुआ आपको सिंपल ईयर का पहला और आखिरी दिन दोनों सेम होते हैं, हर बार सिंपल ईयर का फर्स्ट एंड लास्ट डे सेम होता है। तो मंडे था, सोमवार था, 1 जनवरी को मंडे है, तो 31 दिसंबर को भी क्या मिलेगा आपका, मंडे ही मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो लिखवाया हुआ आपको बताया हुआ क्लास में प्रॉपर, ठीक है। कंसेप्ट भी बताया था किस वजह से आपका सेम होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट सीरीज बताना है इसमें, नेक्स्ट सीरीज की तरफ इसमें देखिएगा मूव कैसे कर रहे हैं इनमें। ये वाला जो सीरीज यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे गई, तो नेक्स्ट में यहाँ पे नीचे आएगी, ठीक है। नेक्स्ट में तो यहाँ पे नीचे आ गई, ठीक है। इसके बाद इसका एरो यहाँ पर, इसका एरो नीचे, इसका एरो यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो एरो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे गया एरो यहाँ पर, तो एरो जाएगा आपका ऊपर, ठीक है। एक ही ऑप्शन बचता है, ये वाला गलत, ये वाला गलत, इसमें इस तरफ को दिया, जबकि इधर आएगा तो ये भी गलत, डी ऑप्शन बचा। वैसे फिर भी चेक कर लेते हैं, 1
इसमें 1 क्रॉस है, इसमें 2 क्रॉस है, इसमें 3 क्रॉस, तो नेक्स्ट में कितना होगा 4 क्रॉस होगा। 4 क्रॉस वाला कौन सा है, डी ऑप्शन आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। एक पेपर है उसको ऐसे फोल्ड किया, फिर उसको ऊपर से नीचे लेके आए और वापस आपको खोलना है। अब यहाँ पे देखिए पेपर फोल्डिंग कटिंग में आपको जो मैंने बताया हुआ है सिंपल आपको मिरर इमेज वोटर इमेज का कंसेप्ट बताया है। तो मिरर इमेज वोटर इमेज का कंसेप्ट में इसकी मिरर इमेज बना दो। देखो मिरर नहीं सॉरी वोटर इमेज बनेगा, रिवर्स चलेंगे ना, अभी बॉटम से टॉप जाना है तो बॉटम से टॉप की तरफ जाऊँगा तो आपका इसकी वोटर इमेज बनाइएगा। वोटर इमेज में आपका ये बन जाएगा इस तरफ से, यहाँ पर इस टाइप से आएगा आपका, ठीक है। देखो कहाँ मैच कर रहा है यहाँ पे, ये तो नहीं होगा आपका, ये वाला हो सकता है, ये हो सकता है। इसमें साइज़ बराबर है तो ये तो नहीं बनेगा आपका, ये दोनों साइज़ बराबर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें छोटे बड़े साइज़ ट्रायंगल बन रहे हैं आपके, ठीक है। छोटे बड़े में ये ठीक है, ये ठीक है, ये आपके हो सकते हैं, ठीक है। अब इनमें भी देखिएगा। और इसका काम हो गया मिरर वोटर का। अब वापस बना दो अपना मिरर इमेज, इसकी बना दो मिरर इमेज। मिरर इमेज में इसका सेम मिरर इमेज, सेम मिरर इमेज में ये तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रायंगल ये बन रहा है इस टाइप से ट्रायंगल, तो यहाँ पे इसमें जबकि ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, तो ये तो नहीं बनेगा आपका, ये भी गलत है। इसमें ट्रायंगल जो बन रहा है ये वाला बन रहा है, तो ये भी गलत है आपका। इसमें देखिएगा प्रॉपर ट्रायंगल ये वाला बन रहा, नीचे की तरफ आ गया यहाँ पर वोटर इमेज में, इसका फिर बिल्कुल बनाया हमने, ये बनाया और इसका आपका ये बना यहाँ पर, तो आंसर क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन ही आंसर बनेगा। सिंपल मिरर वोटर का कंसेप्ट बताया, सबसे पहले वोटर लगाओ इसके लिए, फिर यहाँ पे इसका काम खत्म, फिर इसमें आ जाओ मिरर इमेज लगा दो इसकी, क्योंकि लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट चल रहा है यहाँ पर, इसका आपका ओपन हो जाएगा आपका पेज। तो आंसर क्या बना आपका, डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका मिरर इमेज बताना आपको। मिरर इमेज में देखिएगा यहाँ पर सिंपल मिरर इमेज बनाइएगा। सिंपल मिरर इमेज में इसमें यहाँ पे ये गया, ठीक है ठीक है, बट यहाँ पे इसमें सिंबल उल्टा सा दिया हुआ है। यहाँ पे ऊपर वाली इमेज अलग है, ऊपर वाली इमेज आपकी इस टाइप से कुछ दिया हुआ है, इस टाइप से कुछ है, तब कि यहाँ पे ये इमेज ये है, तो ये तो गलत हो गया। ये वाला सिंबल भी नहीं है आपका, इनमें से ये हो सकता है आपका। इसमें देखिएगा लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, तो आपके जो ये ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर और ये बनेगा आपका इसके पीछे, तो यानी कि ये ठीक है, ये ठीक है, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा आंसर, डी ऑप्शन। सिंपल मिरर इमेज सिंपल वोटर इमेज आपका सिंपल सा ही चलेगा आपका यहाँ पर, क्लियर यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका देखें फिगर कंप्लीशन का पैटर्न चलेगा आपका। फिगर कंप्लीशन में यहाँ पे देखिएगा, बाकी पैटर्न को देखते हुए पूरा कर दीजिएगा। इसमें पहले तो ये वाला बनाया हमने, फिर ये वाला बनाया मैंने यहाँ पर एक डॉट लगाया, फिर यहाँ पे ये लाइन पूरा किया, यहाँ पे ये लाइन पूरा किया, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा आपका इस टाइप से। देखो कहाँ पे मिल रहा है ये वाली चीज़, इसमें दो डॉट आगे गलत, इसमें इसमें ये वाला देखो ट्रायंगल गलत हो गया, यहाँ पर ट्रायंगल को यहाँ से लिंक करना था, ये गलत, ये बचेगा आपका डी ऑप्शन, इसमें ट्रायंगल ही नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका रहेगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपका इंग्लिश का तो नहीं आज, है ना।